हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, और आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट करूंगा आप सबको, बाद में आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं मेरी कक्षा में। अभी माता जी जो है सो एक मिनट। एक मिनट। सब लोग अभी आज हमारे पास में शिप्रा माता जी, काफी सीनियर माता जी है, काफी पुराने बैच, ओल्ड बैच से जुड़े हुए हैं। लगभग बहुत पुराने ने ओल्ड बैच से जुड़े हुए हैं। काफी अच्छा सा वो भजन करना चाह रहे हैं। यस माता जी, आज आप कर सकते हैं भजन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, हरे कृष्णा। मैं अभी आपका भजन आप जो भेजे मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। यस माता जी, यू कैन स्टार्ट। स्क्रीन दिख रहा है ना? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस शुरू माता करिए। जी, यस आपका आवाज क्लियर आ रहा है, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। यशोमति नंदन ब्रजवरनागर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना यशोमति नंदन ब्रजवरनागर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना गोपी परानाधन मदन मनोहर गोपी परानाधन मदन मनोहर कालिया दमान विधाना कालिया दमान विधाना यशोमति नंदन ब्रजवरनागर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना अमल हरि नाम अमिय विलासा अमल हरि नाम अमिय विलासा विपिन पुरंदर नवीन नागरवर विपिन पुरंदर नवीन नागरवर वंशी वदना सुभाषा वंशी वदना सुभाषा यशोमति नंदन ब्रजवरनागर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना ब्रज जन पालन असुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यमुना तट चर गोपी वसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर रास रसिका कृपा मोए श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटोवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटोवर भक्ति विनोद आश्रया भक्ति विनोद आश्रया यशोमति नंदन ब्रजवरनागर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल मैया, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट माता जी, बहुत अच्छा लगा। अभी आप सबको अनम्यूट करने का विकल्प है माता जी। एंड प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। बहुत अच्छा, देखो वैष्णव भजन कितने अच्छे होते हैं, जब भी हम गाते हैं जुड़ जाते हैं। पंकज झा प्रभु हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। एंड आज सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज 9वां अध्याय है, ब्यूटीफुल अध्याय है भगवान। ये अध्याय ऐसा अध्याय है जैसे 700 श्लोक हो गए ना हमारे, तो पूरे भगवत गीता में, ये तो मालूम है प्रभु जी भगवत गीता में 700 श्लोक है, लेकिन जो सबसे बीच में यानी 450 यानी सबसे कॉन्फिडेंशियल एकदम तिजोरी में भी हम लोग अलमारी में कोई चीज इंपॉर्टेंट रखते हैं, लेकिन अलमारी से भी कोई चीज इंपॉर्टेंट है क्या, वो आज राज खुलने वाला है। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा अध्याय। और तो यस माता जी, आप शिप्रा माता जी हो, जो लोग भजन कीर्तन करने आए हैं, आप रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, आप एग्जिट करना है तो नो इश्यूज, एवरीवन कैन। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। राधे राधे प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु। सभी को हरे कृष्णा। तो हम लोग कहाँ पे अध्याय, यस, आज के अध्याय का नाम है राजगुह्य योग। गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नामसे सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन हरे की कृष्णा हरे जय, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे हरे, राम
Rama Rama Hare 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 Krishna राम संकीर्तन की जय। लग रहा तो नहीं था कि रोकना, लेकिन अच्छा लग रहा है जब आप लोग कीर्तन करते हैं। पंकज शर्मा प्रभु, आपको एक सेवा देता हूँ, कोई भी अगर अनम्यूट करते हैं तो आप क्या करना, म्यूट करना, ठीक है। पार्टिसिपेंट में जाना, म्यूट ऑल मत बोलना, मैं भी म्यूट हो जाऊंगा ना। हाँ, तो सिर्फ उनका नाम के पास में वो एक सेवा है आपके लिए। मैं आज से मेरी कक्षा, एक स्पेशली मेरी कक्षा में मैं क्या करता हूँ, एडल्ट्स बैच है, वीडियो ऑन करने के लिए बोलता हूँ। जो लोग कर सकते हैं वही करो, ऐसा नहीं है, फोर्स नहीं है। जो लोग कर सकते हैं वो वीडियो ऑन करो, सो दैट कनेक्टिविटी रहता, मैं आपको देख पाऊंगा। हाँ, आप लोग सुन रहे हैं, मेरी भी जिज्ञासा, उत्साह मेरे में भी बढ़ता, यस मैं भी ऐसा बोलूंगा, ये बोलूंगा, वरना सब सोरेशाद मैं, हाँ सब सेल ऑन कर दिए, कहीं और काम कर रहे, मेरे को क्या लगता है, मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ ऐसा लगता है। बस उतना ही है मेरा, और कोई। एंड फाइनली प्रश्न, आप 8 बजे बीच में अनम्यूट मत करो। अगर जो लोग अनम्यूट कर रहे हैं तो मैं ये समझ जाऊंगा कि भाई ध्यान पूर्वक नहीं चल रहा है उनका श्रवण। हाँ, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ। आज का अध्याय बहुत अच्छा है, जैसे कि मैं राखी माता जी को बोला था कि ग्रुप में गोलोक का चार्ट डाले, तो वो डाले नहीं डाले पता नहीं, तो वो भी आज हम लोग गोलोक, भगवान जो उनका वैकुंठ है ना, कैसा रहते वहां पे वैकुंठ में, वो भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पेशल क्लास में। प्लीज म्यूट कर लो, जो कोई भी है म्यूट कर लो। मैं फिर रही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, मेरे क्लास में आप मैसेज भी भेज सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। भगवान भी वही दिए हमको, जन्म तो दे दिए, लेकिन क्या बोल रहे हैं, लिमिटेड। हाँ, सब चीज है, लेकिन अनलिमिटेड सब चीज का उपभोग मत कर, तो आजादी नहीं दिए भगवान भी। तो मैं भी आपको क्लास में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, म्यूट में रहो आप प्लीज, रहते पर हमको म्यूट में। चलो, ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ हो रहा है माता जी, सीरियसली इतना अच्छा अध्याय है। ये अध्याय का नाम है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, राजगृह्य योग। अभी जो ये नॉलेज दे रहा हूँ, वो, यस थैंक्स माता जी। तो राजगृह्य योग, ये जो नॉलेज मैं अभी आपको दे रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंशियल है, इतना, जैसा हम लोग अलमारी में क्या रखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज रखते हैं, लेकिन अलमारी के अंदर भी एक लॉकर रहता है, वो लॉकर अब भगवान खोलने वाले हैं। वैसे तो ये 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज भगवान भक्ति के बारे में, उनके बारे में, जैसा कि कल बता रहे थे भगवान, मेरा हमेशा नाम लेना, मेरे भक्त बनो, मेरे को समर्पण करो। अलग अलग 4 प्रकार के वो लोग कौन है, हाँ 4 प्रकार के मेरे पास में कौन लोग वो आते हैं, कौन नहीं आते हैं। एंड फाइनली अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इतना ब्यूटीफुल अध्याय, जो 8वां अध्याय कल समाप्त हुआ, भगवान से जोड़ रहा था, शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहा था। अब यहां से भगवान समझाएंगे, ये जो नॉलेज अर्जुन मैं तुमको जो दे रहा हूं, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, सभी विद्याओं का राजा है, इसको मैं राजा घोषित कर रहा हूं। क्यों? अब आप लोग जानेंगे। जैसे कि ये तो नॉलेज है, ये जस्ट मैं नहीं जाता हूँ कौन सा श्लोका, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी जी महात्मा, यस लगा दिए, पॉलिटिकल लीडर को महात्मा। तो ये अध्याय में भगवान बोलते हैं, महात्मा कौन होता है ना। श्यामा माता जी प्लीज अनम्यूट मत कीजिए। तो महात्मा कौन होता है, एंड फाइनली और बहुत सारे चीज हम लोग जानेंगे। लेकिन जो सबसे, जो मैं क्या बोला क्लास के स्टार्ट में, पूरी भगवत गीता में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक आज के अध्याय में आने वाला है, जो लास्ट में मैं बोलूंगा, क्योंकि लास्ट में ही है आज के अध्याय का जो लास्ट श्लोका है, वो पूरी भगवत गीता, हम लोग पूरी भगवत गीता नहीं समझ में आई, वो एक श्लोका तक आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है ना। 9वें अध्याय का श्लोका, वो जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, पूरा हमारी भक्ति टिकी हुई है। तो भगवान बोल रहे हैं, गीता का यह ज्ञान हमको कैसे प्राप्त करना चाहिए। अब आप लोग तो ऑनलाइन हैं, हाँ, तो अब ऑनलाइन में सुन रहे हैं, धृतराज भी ऑनलाइन में सुन रहे थे, है कि नहीं, संजय के माध्यम से ऑनलाइन में ही तो सुन रहे थे, तो वो भी अब हम लोग देखेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं, कैसे। देखो भगवान बोल रहे हैं, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनना माता जी। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहिता यज्ञात्वा। वो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए ही तुम ऑनलाइन में सीख सक रहे। हाँ, अगर हम भी भगवान का नॉलेज
कब सीख सकते, भगवान का ज्ञान कब प्राप्त करते? भगवान का नॉलेज अगर प्राप्त करना है तो पहला कंडीशन क्या है? लास्ट टाइम बताए हमको भगवान कि पहले मेरे को फ्रेंड बना लो, मित्र बना लो। ये मैं तुमको नॉलेज दे रहा हूँ। चौथे अध्याय में भगवान बोले क्योंकि तुम मेरे मित्र सखा, यस मित्र हो। अब क्या बोल रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूतियां बतलाने जा रहा हूं। ये जानकर तुम्हें संसार में ये जो आदि भौतिक आदि देविक ये जो क्लेश है, ये कोई भी क्लेश आपको सताएगा नहीं। हाँ, अब धृतराष्ट्र भी सुन रहा था भगवत गीता, लेकिन धृतराष्ट्र में परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो भी ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे थे, लेकिन ईर्ष्या थी भगवान से। आप लोगों में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा अगर आप भगवान से ईर्ष्या नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी तो ऑनलाइन ही सुन रहे हैं। वो व्हाट अर्जुन के वैसा इमीडिएटली आपके सामने कोई है क्या? नहीं है प्रभु जी, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। कभी भी ऐसा नहीं समझना। उनको तो कृष्ण भगवान थे, हमारे को कौन है? तो कृष्ण भगवान ये जो नॉलेज चार संप्रदाय वालों को जो दिए, गुरु शिष्य परंपरा में अभी भी आ रहा है। हम जब बोनाफाइड गुरु से ये नॉलेज ले रहे हैं, देन परफेक्ट ले रहे हैं। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। भगवान कंडीशन लगाए। अब भगवान क्या बोल रहे दूसरे श्लोका में? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमोत्तमम प्रत्यक्ष स्वगमम स्वगमन धर्म्याम सुखम कर्तुम अव्ययम। अलग अलग अगर तोड़ के पढ़े तो ये जो नॉलेज मैं तुम्हारे को दे रहा हूं, बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों का सर्वाधिक कॉन्फिडेंशियल छुपा के रखा था। ये देवताओं को भी नहीं मिला ये नॉलेज, मैं तुमको दे रहा हूं। समझो वो नॉलेज क्या है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत। ये जब भगवत गीता को सुनते हैं ना, हमको अलग सुख की अनुभूति होती है। भगवान से कनेक्टेड जो भी चीज हम सुनते हैं ना, हमको आनंद आता है। कन्हैया कैसा माखन चुरा रहे थे, कन्हैया भाग रही है, उनकी मैया जो है सो दामोदर लीला में लकड़ी पकड़ के भाग रही है। वो ऐसा लग रहा है डर गए वो। और कन्हैया जब मुंह खोले, देखो तुमने माटी खाया क्या? नहीं। तो ये जो नॉलेज ही है भगवान से जो भी कनेक्टेड है, हमको आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा। ठीक है ना? तो वो बोल रहे हैं अभी जो मैं नॉलेज दे रहा हूं, अत्यंत सुखपूर्वक तुमको संपन्न किया जा सकता है। अर्जुन, वो नॉलेज क्या है? और क्या बोल रहे? अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। वो बोल रहे हैं, हे परंतक, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, जिसको श्रद्धा ही नहीं रहती, बेटा हरि का नाम लो, नहीं लूंगा। अरे बेटा भक्ति कर ले, नहीं करूंगा। बेटा सेवा कर ले, कुछ तो फूल चढ़ा दे भगवान को, हम तोड़ के रखे हैं। माँ बाप बच्चों को बोलते हैं, बेटा एक बार तो पूजा करो, मैं नहीं जाऊंगा। थोड़े लोगों को इनबिल्ट श्रद्धा नहीं आती है, कितना भी बोलो वो लोग नहीं मानते हैं। तो वो लोग क्या है, भगवान बोल रहे हैं, जिसको मेरे पास में आने की श्रद्धा नहीं है, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। एंड अतः वह भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। एक प्रभु जी पूछे, प्रभु जी मेरे को फर्स्ट डे या सेकंड डे एक प्रभु जी साहा प्रभु पूछे, कोई याद नहीं आ रहा नाम, तो प्रभु जी पूछे, प्रभु जी मेरे चंद मित्र है, मैं उनको बोलता हूँ हरे कृष्ण मंत्र जपो या भगवान का बारे में सुनो भगवत गीता। वो बोलते हैं क्या मिलेगा? तो कहा तो भी कोई श्लोका है क्या? अगर नहीं पढ़े तो नीचे गिरते, ये श्लोका उनको बता दो। ये श्लोका भगवान का जो तीसरा श्लोका है, उनको ये बता दो कि देखो भैया, अगर तो मेरे को भगवान में विश्वास ही नहीं है, देन वो तू नीचे गिरेगा। ठीक है ना? मैंने बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं अगर इसका ऑपोजिट लो, इसको ही भगवान जो नहीं बताना चाह रहे थे वो क्या है? अगर जो भगवान पे श्रद्धा करेगा, जो टाइम पे ग्रुप में आएगा, जो भगवान का नाम लेगा, भगवान का भगवत गीता भागवतम सुनेगा, अध्ययन करेगा, पढ़ेगा और उसको आनंद आएगा, जिसको ये विश्वास है गोलोक है ना, जिसको विश्वास है ठाकुर वहां पे बैठा हुआ है, जिसको ये विश्वास है मैं मरने के बाद में वहां जाऊंगा, वो श्रद्धा है, तो डेफिनेटली फिर से नहीं गिरेगा।
यानी जहां पे श्रद्धा है नहीं गिरेगा, जहां पे श्रद्धा नहीं है फिर से नीचे गिर जाएगा। दिस इज व्हाट सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक, ठीक है ना। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, कितनों को ब्रेक हो रही है, कोई बता सकते हैं? पंकज शर्मा प्रभु, हमारे शिवरा माता जी, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं हो रही है प्रभु। ऑल गुड। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। तो एक छोटी सी यहाँ पे कहानी है, लेकिन आज हम लोग कहानी, दूसरी कहानी देखेंगे, क्योंकि जौहरी माता जी को एक मैं वचन दिया था, वो आज वो कहानी देखेंगे। ये मैं किसी दिन गौरैया की एक छोटी सी ठीक है, एक छोटी सी चिड़िया की, जल्दी बोल देता हूँ। जो एक छोटी जो चिड़िया रहती है, चिड़िया क्या होती है, उसके अंडे, वो चिड़िया नदी के, समुद्र के तट पर अपने अंडों को देखभाल करती है, अपना घर बना लेती है। देन फाइनली एक दिन एक बड़ा सा वेव आता है, वो जो लहर बोलते हैं ना, वो आता है। देन फाइनली उसके चारों के चारों अंडे ना समुद्र में चले जाते हैं। चिड़िया इधर देखती, मेरे अंडे कहाँ गए, अंडे कहाँ गए। अल्टीमेटली वो जाके पूछती है, किसको पूछती है? समुद्र को पूछती है, देखो मेरे अंडे दे दो, तुमने मेरे अंडे चुराए हैं। वो बोलते हैं, वो तो समुद्र है, वो मुस्कुराते हैं, वो अंदर शांत बैठे हुए रहते हैं। लेकिन वो प्रयत्न करती है, वो बोलती है, अगर तुम मेरे को अंडे नहीं दोगे, देन मैं तुम्हारा पानी क्या करूंगी, यहां से समुद्र को सुखा दूंगी। देन वो मुस्कुराते हैं, तू तो छोटी है चिड़िया, तो मेरे को क्या सुखाएगी। तो वो क्या करने लगी, प्रयत्न करने लगी। कैसा? अपने मुंह में, ये श्री प्रभुपाद परपोर्ट में दिए हैं, इसका वो तात्पर्यों में श्री प्रभुपाद की जब भगवत गीता लेते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स दिया गया, तो वो एग्जाम्पल्स में ये कहानी कोट की गई है, जहां पे वो श्रद्धा के साथ पानी अपने चोंच में भरती है और पास में उड़ के जाके वहां पानी को डाल के आती है। सब लोग हंसते हैं, सब लोग हंसते हैं, ये पगला गई, हाँ पगली हो गई, इसके अंडे चले गए, और ये अपने चोंच में ऐसा समझ रही है कि समुद्र को सुखा देगी। लेकिन अल्टीमेटली जब जब एक पूरी श्रद्धा के साथ कोई भी एक प्रयास करते हैं, हम जब प्रयास करते हैं, देन भगवान उसको साथ देते हैं। हमारे में प्रॉब्लम क्या आता है, हम प्रयास ही नहीं करते हैं। प्रयास नहीं करने से पहले युद्ध आरंभ नहीं होता है, हम हार मान लेते हैं। बिजनेस स्टार्ट भी नहीं करते, नहीं हो गया, वे पढ़ाई नहीं करते, उसके पहले ही फेल हो गए तो क्या होता। अरे भैया एक कदम भक्ति में, अरे मैं भक्ति करूंगा, गिर गए तो क्या होता, भगवान मिले नहीं तो क्या। यही नेगेटिव, पहले तो इतना सारा नेगेटिविटी भरा हुआ है, तो वो प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रयास के लिए एक कदम हरि का नाम जब लेने में श्रद्धा आती है, तो भगवान भी हमको वहां से 10 कदम लगा के सुनने के लिए आते हैं। वैसे ही क्या हुआ, अब वो गौरैया को, छोटी सी चिड़िया को गरुड़ देव देख रहे थे वहां पे। अच्छा, मेरी चिड़िया को इतनी विश्वास है, इतना विश्वास है कि डेफिनेटली ये कर रही है, तो मैं साथ दूंगा। वो आ गए, आके बोलने लगे, इसको इतनी श्रद्धा है, देन तुम क्या करो, अच्छा सा आप क्या करो, फौरन इसके अंडे इसको वापस दे दो समुद्र देव, नहीं तो मैं ऐसी आंच से निकालूंगा कि तुम पूरा जल जाओगे। तो समुद्र कांपने लगे और अंडों को वापस दे दिए। तो इसका तात्पर्य क्या है, जब एक भक्त प्रयास करता है, भगवान क्या करते हैं, भगवान स्वयं नहीं आते हैं, किसी न किसी को भेज देते हैं हमारे लाइफ में। अरे भाई एक बार आप कोशिश तो करो कि मैं, अरे प्रभु मेरे को तो गुरु नहीं मालूम, कौन है गुरु, मैं किसको से, अरे आप प्रयत्न तो करो। चैत्य गुरु बन के वो बैठा हुआ है परमात्मा आपके हृदय में, तो किसी न किसी माध्यम से, अब आप लोग कहाँ पे थे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कहीं पे थे, जुड़ गए ना, जोड़ देते हैं। ये हमको समझना चाहिए। भक्त तड़पता है तो भगवान देख के किसी न किसी को भेज देते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे। अब भगवान क्या बोले, मैं ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेष्व अवस्थितः। थोड़ा ये श्लोका और एक श्लोका कनेक्टेड है, 2 श्लोकों के बाद में हम लोग देखेंगे। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं। भगवान ये बोल रहे हैं कि जितना भी, कौन है वो अनम्यूट करे हैं बड़े लोग, आरती माता जी, थोड़ा सा रूल्स फॉलो हो, अनम्यूट का विकल्प रहता है, अनम्यूट नहीं करना है।
तो संपूर्ण जगत क्या है? मेरा अव्यक्त रूप से। ये भगवान बोल रहे हैं, ये जो जगत तुमको दिख रहा है, तुम समझ रहे हो सिंगापुर, ये समझ रहे हो, वो समझ रहे हो, गोवा, जो भी समझ रहे हो, इस जगत नॉट ओनली ये हमारी धरती, जो भी जगत है मेरे अव्यक्त रूप से ही है, तुम समझो। एंड जैसा आप राजा प्राइम पीएम नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये पूरा देश मेरा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पर्सनली वैभव प्रभु के घर में भी रहेंगे या नरेंद्र प्रभु के भी घर में रहेंगे, पर्सनली तो नहीं रहते हैं ना। वैसा राजा भी क्या बोलता है, ये पूरा राज्य मेरा है। तो इसका ये मतलब नहीं है हर एक गांव में वो राजा रहता है, तो लेकिन राजा के मंत्रियां जैसा गवर्नमेंट पालन करती है, जो भी वचन पीएम देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं, वैसा भगवान बोल रहे हैं ये पूरा जगत मेरा ही है, लेकिन किंतु मैं उनमें नहीं हूं। ऐसे थोड़ा ये भी श्लोका नेक्स्ट श्लोका थोड़ा कनेक्टिंग है। न चमस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्ना च भूतास्तो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। ये सृष्टि का कारण वो स्वयं बोल रहा है ठाकुर कि ये सृष्टि का कारण मैं हूं, मेरे को पहचानो। हम मूवी में देखते हैं मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, डॉन को देखने के लिए हम कौन है डॉन? अरे भैया भगवान बोल रहा है मैं हूं, सृष्टि का कारण स्वरूप कौन है? मैं हूं, मेरे को पहचानो। आप समझ रहे हो चींटी को खाना नहीं मिलेगा, हाथी को खाना नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हाथी को डायनासोर को कोई किसी को चिंता नहीं है, लेकिन हमारे को इतनी चिंता है फ्यूचर का क्या होगा। एक बार कल क्या बोले भगवान, आज के भी अध्याय में वही बोलेंगे, एक बार मेरे को अपना बना के तो देखो। वो बोल रहे हैं मैं सबका पालक हूं। एक इंसान में और चींटी में, चिड़िया में क्या डिफरेंस है? सिंपल से, अगर एक बोरी का चावल देखे तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया क्या करती है, जितना खाना है खाती है, चले जाती है। कबूतर उस पर बैठता है, वो बोरी का चावल में से थोड़ा सा मुंह में डालकर चले जाता है। चींटी देखती है बोरी का चावल, थोड़ा सा लेके चले जाती है। इंसान देखता है पूरा बोरी बोरी उठा के लेके जाता है। ये इंसान की फितरत है। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा, 7 पीढ़ियों का क्या होगा? दिस इज नॉट लाइफ। हमको ये लाइफ मिला भक्ति करने के लिए, बस थोड़ा सा हेल्थ अच्छा है, बस थोड़ा सा धन हमको भक्ति करने लिए अच्छा है, बस है। लेकिन भक्ति नहीं कर रहे, पैसा बहुत ज्यादा है, क्या फायदा? इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, मेरे को पहचानो। जैसा प्राइम मिनिस्टर और राजा रहता है, एंड भगवान क्या बोल रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। अब रास खोलते जा रहे हैं और ये तक ठीक है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रभावमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियां मुझ में स्थित रहती है। जैसा आप एक छोटा बच्चा बॉल, हम लोग भी बॉल कई बार खेले ना, बैट बॉल, बॉल अगर समझो बॉल के ऊपर एक कटोरा ढाप दो, तो है ना, वो बॉल के नीचे जो भी है, बॉल के ऊपर जो भी अगर चींटियां हैं वो है, तो क्या समझेंगे, कटोरे में है। तो वैसा ही भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो भी धरती है, जैसा वायु क्या कर रही है, इसको ढक दी है, मैं क्या कर रहा हूं, ये सब समस्त सृष्टि को मैं चला रहा हूं बेटा। जितने भी प्राणियां हैं मुझ में ही स्थित है, मैं बाहर भी हूं, मैं अंदर भी हूं, ठीक है ना। वो पृथ्वी के वो बोलते हैं ना, मैं आगे आज गोलोक चार्ट में मैं डिस्क्राइब करूंगा, शिरोदक्षाई विष्णु के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। प्रकृतिम स्व, ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। मैं उठो बोलता हूँ उठता है, ये लोग जितने भी है, ये इंद्र है, चाहे सूर्य देव, वरुण देव, ये सूरज भगवान, हमको हम समझते हैं भगवान के पे इंडिपेंडेंट है, नहीं, वो बोल रहे हैं कि ये जितने भी जगत है ना, मैं उठो बोलता हूँ उठते हैं, मैं अगर बोल रहा हूँ तुम चलो तो धरती चल रही है, चांद का देन फाइनली और क्या बोल रहे हैं, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट भी हो जाता है। अच्छा सा मैं तुम लोगों को जीने के लिए रास्ता दिया हूँ, हाँ, अच्छा सा जी लो, मेरे धाम में आ जाओ।
मेरी मर्जी है भाई, मेरे को अगर ये सब पैकअप करना है, प्रलय आ जाएगा, देन फाइनली सब फिर से स्टार्टिंग होगा, देन फिर सब लोग इधर क्या करेंगे, मंथन करेंगे, क्या करेंगे, अमृत के लिए लड़ लेंगे। अमृत क्यों चाहिए? जीने के लिए। यानी इसका मतलब ये इंद्र चंद्र जितने भी है वो दिति माँ के, हमको मालूम ना 12 पुत्र है, अदिति का क्या है, ये सब मालूम है हम लोगों को। इससे हमको क्या मिल रहा है कि ये देवताएं भी एक ना एक दिन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भगवान बोल रहे हैं मेरी इच्छा से विनष्ट हो जाता है। मेरे बारे में समझो मैं कौन हूं, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं? और मयध्यक्षेण प्रकृति, और सूयते स चराचरम, वो बोल रहे हैं हे कुंती पुत्र, ये जो प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों में से एक है। मेरे अनंत शक्तियां हैं, मेरे अनंत शक्तियां हैं, और वो अनंत शक्तियों में से मैं एक शक्ति क्या है, मेरी है। क्या? ये भौतिक प्रकृति, और मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। हम समझ रहे हैं पानी क्यों आ रहा है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, ये प्रकृति सब भगवान बोले तो ही चल रही है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। और चलने वाले प्राणी जिसमें जो चल रहे हैं, वो सब, और नहीं चलने वाले जो पेड़ पौधे पहाड़ पत्थर सब आ गए हैं, वो सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान बोल रहे हैं हेतु नाने न कौन्तेय जगत, वो बोल रहे हैं इसके शासन में जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होते रहता है। देखो माता जी, प्रभु जी, भगवान इतना अच्छा उनके बारे में समझा रहे हैं। देखो हम हमारे पिता ही ना उनके बारे में बोलेंगे। कभी कभी हमारे पिता बोलते थे नहीं देखो बेटा, हम लोग ना वो ट्यूबलाइट हमारे को ना परिस्थिति के हिसाब से हम रोड की जो स्ट्रीट लाइट थी उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे, दिया नहीं था गैस लाइट का, उसमें हम दिए के नीचे पढ़ते थे, आज हम ये बने। तो वैसा हमारे पिता बताएंगे तो पिता के बारे में हमको मालूम होगा। वैसा ही हमारा परम पिता, जो परम पिता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का भी कोई पिता है, हाँ उनको भी कोई जन्म दिया है। वो ठाकुर बोल रहा है कि भैया ये चर और अचर जो भी है प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं। ये डार्विन थ्योरी नहीं है जो हम पहले बंदर थे, बंदर के बाद में इंसान बने, नहीं, ये जो भी है मेरे से ही उत्पन्न हो रहा है, और मैं इसको विनष्ट भी कर दूंगा। मेरे बारे में समझो। अब तुम लोग साइंटिस्ट बन गए, फिलोसोफर बन गए, तो भगवान बोल रहे हैं अवजानान्ति मामूढ़ा मनुष्यम आतानुम आश्रितम परम भावम अजानान्तो मामभूता महेश्वरम। भगवान बोले हैं कि अब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, जब भी मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं ना, तो मूर्ख मूर्ख लोग रहते हैं ऐसा मेरे मेरे पे हंसते हैं। जैसा शिशुपाल, शिशुपाल क्या समझने लगा, हंस रहा था। नहीं तुम थोड़ी भगवान हो, 99 टाइम उसको एक्सक्यूज माफ कर दिए। हम कोई अगर गाली दिया हम उसको माफ करते क्या? नहीं करते, इमीडिएट लड़ते। परिवार में भी ऐसे ही लड़ते जाते हैं। भगवान क्या करे, माफ करते गए, माफ करते गए। भगवान से सीखना चाहिए। राम जी हमेशा मुस्कुराते थे, कन्हैया हमेशा मुस्कुराते थे। हमारी मुस्कुराहट कहाँ चले गई? क्यों हमारे में उदासी छा गई? हमेशा टेंशन क्यों छा गया? क्योंकि हमारे पिता पे हमको विश्वास नहीं है, पिता का कोई गुण नहीं आया है। ऐसा लग रहा है असुरों की संतान है, इसलिए हम परिवार में हो बाहर हो एकदम गुस्से में है। गुस्से में असुर होता है, सुर नहीं होता है। सुर जो भगवान के सुर में मैंने धर्म क्या है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। हम जो ऐसा व्यवहार करना, कार्य करना जो भगवान को प्रसन्नता दे रहे, प्रसन्नता मिले। हर एक के हृदय में कौन है? परमात्मा है। तो हम उसको रुला रहे क्यों हमारे कटु वचनों से? ठीक है ना। इसलिए वो बोल रहे हैं मूर्ख है तुम लोग, मेरे को नहीं समझते, मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं समझते, मेरी वैल्यू नहीं करते तुम लोग। तो क्योंकि तुम लोग अपने आप को ब्यूटीफुल समझ रहे, नहीं बहुत बड़े फूल हो, बुद्धू हो। मैंने बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं मोगश मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः। वो बोल रहे हैं 9वें अध्याय में भी बोला गया, क्या बोला? 9वें अध्याय के 12वें श्लोका में बोला गया कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल है। ये हम लोग असुरी बन गए। भगवान है क्या पत्थर में? ये तो पत्थर है, मूर्ति थोड़ी है।
भगवान या मंदिर में है क्या, हमारे हमारे घर में है। तो फोटो नहीं है, लड्डू गोपाल जी हो चाहे जो भी मूर्ति हो, एक बार आप अपना समझ के तो देखो। ये नास्तिक लोग, असुरी लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया नहीं, उनको वो लोग क्या, उन लोगों को क्या चाहिए, कैसा इंद्रियों को तृप्त करना है, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। एंजॉय कैसा करूं, एंजॉय कैसा करूं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। देखो माता जी, प्रभु जी जीवन कैसा चले गया। शिशुपाल का तो मैं अभी एग्जाम्पल दे दिया। जब हम बचपन में, एक माँ क्या करती है, जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, उसके मुंह में क्या दे देती है, बेटा मिल्क का बॉटल ले ले, आजकल वही चल रहा है। हाँ, देन फाइनली बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 10th में आता है, वो क्या करता है, कूल ड्रिंक्स का बॉटल लेता है। हाँ, मजा 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 का बॉटल नहीं तो चाहे कोई भी बट मजा आता है ना। वेन फाइनली वो थोड़ा और बड़ा होता है, और बड़ा होके जब नौकरी जाने लगता है, समझो कॉलेज में आ गया, देन अल्कोहल, दारू का बॉटल लेना धीरे धीरे से स्टार्ट करता। देन फाइनली बूढ़ा हो जाता, बॉटल ऐसा दे दी माँ कि उसको हर समय बॉटल पे ही डिपेंड रहना पड़ रहा। ठीक है ना। ये सब अपनी माँ का, उसकी जो माँ उसको बॉटल दे दी, तो वो बॉटल से प्रेम करने लग गया, माँ से प्रेम करना छोड़ दिया। अगर माँ जब भी गर्भवती थी, देन वो पबजी गेम नहीं देख रहे, नहीं तो कोई क्योंकि सास कभी बहुत ही नहीं देख के अच्छा सा वो भागवतम भगवत गीता सुनी होती। और जो भी माँ बनती है उसको अपने स्तन से दूध देना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मेरे को वट सुंदर, ये क्या बोलते हैं, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको, क्या बीमारी आ गई हम सबको, चर्म रोग। वो समझती है अगर मैं ये मेरे बच्चे को मेरा स्तन का दूध नहीं दूंगी तो मैं और सुंदर लगूंगी। अरे भैया कितने दिन लगोगी, और 25 साल 30 साल के बाद में ऑटोमेटिक सफेद बाल आ जाएंगे, झुर्रियां आ जाएंगे, चल नहीं सकोगे, दांत गिर जाएंगे। देन यही शरीर जिसको तुम ढाप रहे थे ना, ढक ढक के, कोई और आपको ढापेगा। कहां से, वट शट निकल जा रहा है। दिस इज लाइफ है। ये हम देखते हैं बूढ़े लोग जो रास्ते में चल रहे हैं, वो अपने शरीर को प्रति चर्म रोग था। तो माँ को क्या करना चाहिए, बॉटल नहीं देना चाहिए, माँ को क्या करना चाहिए, स्तन का दूध पिलाना चाहिए। यहाँ और नहीं तो जीवन सिर्फ इसमें ही चले जाएगा, कूल ड्रिंक के बॉटल में, अल्कोहल बॉटल, लास्ट में मरते हैं तब सलाइन का बॉटल। ठीक है ना। अरे बोल, तो बचपन में बच्चा क्या बोलता है, मैं तो अभी छोटा हूँ, भगवत गीता क्यों पढ़ूं, थोड़ा बड़ा आता है, नहीं अभी तो मैं और देखना हूँ ना, वैसा वैसा अल्टीमेटली मर जाते हैं। लेकिन समय नहीं है हमारे पास में पढ़ने के लिए। तो वो भगवान बोल रहे हैं, महात्मा कौन है मालूम, ये गांधी जी वाला महात्मा नहीं होता है। महात्मा कौन है, महात्मनस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं। महात्मा वो होता है, अंडरलाइन कर लो, भक्ति में निमग्न रहता है। और वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा वो होता है, भगवान को अच्छा सा समझ जाता है, वो रियल महात्मा है। एक दिन क्या हुआ, एक गरीब ब्राह्मण, हम समझते हैं मैं बहुत गरीब हूं, नहीं, ब्राह्मण एक बार बहुत गरीब था, लेकिन भगवान का इतना अच्छा भक्त था। वो सोच रहा था, भगवान मैं तुम्हारे को, वो क्या करता था, स्वप्न में अने मैं वो आंख बन करके ऐसा सोचता था, आज मैं तुमको खीर चढ़ाऊंगा। देन भगवान को वो क्या करने लगा, अच्छा सा मैं दुकान में जाऊंगा, अच्छा सा मैं ये खरीदूंगा, इंग्रेडिएंट्स जो भी, रवे की खीर है, रवे की नहीं तो चावल की खीर, साबूदाना, अलग अलग खीर है, तो खीर, शक्कर लाया, ये लाया, चूल्हे पे रखा। अल्टीमेटली ये सब आंख बंद करके सोच रहा, अब खीर गर्म हो गई है। देन वो सोचने लगा, अब मैं भगवान को अगर ये भोग चढ़ा दूंगा, तो भगवान अगर पालेंगे प्रसाद, तो भगवान को कहीं उनको जल जाएगा उनका मुंह। तो वो क्या करने लगा, हाथ, अरे ये सब कल्पना कर रहा है, हाथ थोड़ा लगा के देख रहा है, जहां पे वहां पे है भी नहीं खीर, लेकिन वो ऐसा फील कर रहा है, है नहीं। तो वो क्या करा, जैसे ही हाथ लगाया, उसका हाथ सचमुच में जल गया। वो आंख खोल के देखा, अरे मेरा हाथ तो जल गया, दिस इज टू मच। देन उधर बैठे बैठे कौन, मुस्कुराने लगे भगवान, बैठे बैठे मुस्कुराने लगे। और माता रानी पूछने लगी,
कि मैया मैया पूछ रही थी भगवान तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। वो बोलने लगे कि मेरा एक भक्त है, वो क्या करता है, बहुत गरीब है, तो क्या करता है, मेरे को सोने के कभी कभी वट सोने के चीज आइटम गिफ्ट कर देता, चांदी का दे देता, हीरे के देता। आज उसके मन में इच्छा आ गई कि खीर दे देंगे भगवान को। वो खीर बनाया और खीर को गर्म है क्या टेस्ट करने लगा। और मैं एक छोटा सा वहां पे क्या करा, लीला करा, सचमुच में उसकी हाथ जल गई। उसका हाथ जैसे ही जल गया, वो आंख खोल के चकित हो गया। देन वो इमीडिएटली मैया क्या करी, फौरन विमान को भेजो, वो भक्त को बुला लो। देखो माता जी प्रभु जी, पैसे वाला बनना भगवत धाम आने के लिए जरूरी नहीं है। भगवान सिर्फ भावग्राही जनार्दन बोलते हैं, भाव के भूखे हैं। जब विदुर के पास में गए, विदुरानी क्या क्या खिलाए, 56 भोग छोड़ के गए। दुर्योधन बोलने लगा, धृतराष्ट्र बोलने लगे भैया आप आ जाओ, हम तुमको 56 भोग खिलाएंगे। वो बोले नहीं भैया, तुम्हारा 56 भोग नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास में भाव नहीं है। वो विदुर के पास में गए, विदुरानी इतना इतना अपने प्रेम और भाव में डूब गई कि मौस खिलाने की जगह मौस का छिलका खिला दी। भगवान छिलका भी खा लिए, शबरी के झूठे भेड़ खा लिया। हमारा ठाकुर। देन हम लोग क्यों 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 भाव में नहीं आ रहे हैं भगवान को भाव से। वो भगवान बोल रहे हैं कि वो ठाकुर हमारा बोल रहा है कि सततम कीर्तयन्तो माम, बेटा डेली मेरा नाम ले लेना, 24 घंटे मेरा नाम ले। यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमश्चन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो जो महात्मा होता है ना, क्या बोले, पहले पूरी भक्ति में जो रहता है वो हमेशा मेरे को जान लिया मैं कौन हूं। अब जाने बाद में क्या करता महात्मा, मेरा कीर्तन करता, मेरे बारे में 4 लोगों को बोलता। देखो हम तो बस में जा रहे हैं, कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस को जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज कहां पे भी जा रहे हैं, नाम लो। जो आपको कुछ और मेहनत करना नहीं है, आपको सिर्फ तो सिर्फ क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस भगवान भी वही बोल रहे, सततम कीर्तयन्तो माम, जितना हो सके उतना मेरा नाम ले। ये नहीं कि भैया तू इतना ही ले, उतना ले, इतना ले, लेकिन नाम ले। और क्या बोल रहे हैं, दृढ़ संकल्प के साथ ले। दृढ़ संकल्प के साथ में हमारा संकल्प जल्दी टूट जाता है, प्रभु जी मेरे को बीमारी आ गई प्रभु जी। अरे हम तो शुक्रिया बोलना, शुक्रिया बोलना। अगर किसी को कैंसर आ गया तो उसको ये मालूम हो गया कि मैं जल्दी मरने वाला हूं। वो एक पिक्चर था, बाबू मोशाई सबको हंसाता था एक्चुअली। देन हमको समझना चाहिए कि अगर हमको भी बीमारी आई तो हमको ये याद दिला रही है बीमारी, क्या याद दिला रही है, बेटा तू जाने वाला है। चाहे तो शुगर से, चाहे बीपी से, चाहे हार्ट पेशेंट हो, चाहे कौन सी भी बीमारी हो, वो याद दिला रही है हमको कि तू ठाकुर का है, तू परमानेंट के लिए नहीं है। तो हम बीमारी को भी क्या बोलना, थैंक यू बीमारी, तू मेरे को याद दिला रही। अगर तू मेरे को बीमारी याद नहीं दिलाई, बीमारी मेरे शरीर में नहीं आई, तो मैं क्या समझता था, क्या समझता था कि मैं स्वस्थ हूं, मैं एंजॉय करूंगा। मेरा जन्म क्यों मिला, एंजॉय करने के लिए। समझना माता जी, बहुत बहुत माता जी और प्रभु जी, ये हम लोग रोते हैं, नहीं रोना चाहिए। जो महात्मा होता है सततम हमेशा भगवान का नाम दृढ़ संकल्प के साथ लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। संकल्प टूटने नहीं देना, टूटने नहीं देना। मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा करता है। देखो एक हंडी बनाने वाला, अब आज सुबह में हमारी माता जी बोल रहे थे, बेटा जरा धूप का जरा आ गए हैं, जरा फ्रिज का तो पानी नहीं पीना है, जरा हंडी ला। मैं गया था ना, जो मटका बोलते हैं, कोई कोई पॉट, पीओटी पॉट। देन फाइनली मैं गया। आज की बात है, जो हंडी, जो मटका जो बना रहा था, जो वो माटी को मैं वहां पे देख रहा था, मैं डायरेक्टली वहां पे जा गया। अच्छा सा वो जो उसको क्या कर रहा है, कुम्हार जो बोलते हैं, उसको अच्छा सा जलाया। मैं ये सोच रहा हूँ, वो जला के धूप में रखा, सुखाया, साफ करा। जब मैं उसके पास में गया, वो बोल रहा था 200-250 जो भी है, वो उसको मार रहा भी है, मार के ये बोल रहा है दिस इज वेरी स्ट्रांग, आप देख लो, अब किधर भी मार के देख लो। तो भगवान भी हमको क्या कर रहे हैं, तपा रहे हैं। सोने को भी तपाया गया। भाई वो क्या बना, जो पैरों में नहीं डालते सोने को, कहां डालते, रेस्पेक्ट देते हैं। दिस इज व्हाट, हमको भी तपाया जा रहा है, जैसा उसने हंडी को तपाया, उसने और तपा के मार के भी देख रहा है।
वैसा हमारे को भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, चाहे बीमारी समझो, फाइनेंशियल लॉस समझो, कुछ भी हो, जब वो हंडी को बनाने वाला कुम्हार उसको जला रहा है, तपा रहा है, बने बाद में भी उसको मार के देख रहा है, तो हमको भगवान भी मार रहे हैं कि बेटा अब तू परफेक्ट है, आजा धाम में। वो भी क्या कर रहा है, हंडी मेरी परफेक्ट है, अब तुम्हारे घर में आ सकती है। तो हमको भी भगवान क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, डुशुम डुशुम मार के बोल रहे हैं तेरा चित्त शुद्ध हो गया, आजा। फिर भी हम नहीं समझते हैं, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं जो महात्मा होता है सदैव मेरी भक्ति में रहता है, ये नहीं कि मानव सेवा माधव सेवा है। गांधी जी को जब श्रील प्रभुपाद बोले भैया आप इतना अच्छा, आप नेता है, एक बार अपने मुंह से भगवत गीता के बारे में बोलो, भगवत गीता के बारे में समझो, भगवान के बारे में समझो, सब बोलो, प्रचार करो, ये क्या कर रहे हो। वो नहीं माने, नहीं माने। हाँ, तो ये हमको समझना चाहिए। जब श्रील प्रभुपाद वही बोलते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर जो भी गांधी है, ये जो भी है महात्मा बोल के नाम दिए, ये काहे के महात्मा, रियल महात्मा वो है हमेशा। देखो आचार्य जब भजन करते थे, कल भी देखे हम लोग, तो कई लोग परिवर्तन हो गया। तो महात्मा हमेशा क्या करता है, वो बोलेगा भी तो सिर्फ भगवान के गुणगान करेगा। वो वॉकिंग भी करते थे तो इनका ही बारे में बोलते थे, भगवान के बारे में। लेकिन हम हैं, मैं अभी मॉर्निंग बैच नहीं है, आज की बात बोल रहा हूँ मैं, चलो अब मेरा मॉर्निंग बैच, मेरे को मॉर्निंग बैच पहले सेवा थी, अब मेरे को मॉर्निंग, आज मैं वॉकिंग चले गया, चलो जाएंगे। मेरी लाइफ में देखो हम लोग प्रैक्टिकली देखना लोग कैसे हैं, आपको भी मिलते हैं, हर कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई सेल लगा के वॉकिंग कर रहा है, सेल में देख रहा है, कोई सेल में बातें कर रहा है, और कोई अच्छा सा कानों में वो कुछ कुछ लगा के सुन रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम ले रहे नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या करते थे मालूम, वॉकिंग करते थे भी बीड़ बैग में हाथ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्यामा हरे माता हरे। जी बोल दिए अनम्यूट करके, श्रील प्रभुपाद क्या करते थे, नाम हमेशा लेते थे। ये हमको आना चाहिए। वॉकिंग तो हम भी कर रहे हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, फजूल की बातें। दो दो लोग चलते हुए जा रहे थे, आज तो मैं देख रहा हूं ऐसा डिस्कशन कर रहे, बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, यही चलते जा रहा है। लेकिन किसी को 1 घंटा 2 घंटे आप वॉकिंग कर रहे हैं, हरि का नाम लेने के लिए 10 मिनट हमारे पास में समय नहीं है, और वो जो शरीर है उसको मेंटेन कर रहे हैं। क्यों, 80 साल जीना है, क्यों, भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं, किसके लिए, लोगों को बताने, देखो मैं कितना अच्छा बॉडी बिल्डर हूं। नहीं, हमको शरीर मेंटेन करना है, भक्त को भी, किसके लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। बस उतना शरीर मिल गया तो बस है। भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारा पिता हूं बेटा, मेरे बारे में समझो। पिता हम अस्य जगतो माता धता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओमकाराम। वो बोल रहे हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माँ माता भी हूँ, और आश्रय तथा पितामह। तुमको अगर किसी के पास में भगवान मेरे को बचा लो, हम हर किसी को बोलते हैं मेरे को बचाओ, मेरे, भगवान बोल रहे तेरे को अगर आश्रय चाहिए ना, हाँ पानी गिर रहा है, छतरी चाहिए ना, वो छतरी मैं बनूंगा तेरी जीवन का, मेरे पास में आ जा। मैं तेरा माँ हूं, मैं तेरा पिता हूं, पितामह का पिता, दादा, दादा का दादा, दादा का दादा भी मेरे से ही आया है बेटा, तू समझ। भगवान बोल रहे हैं, ठीक है ना। हमको अगर कुछ जानना है, ताजमहल में क्या हुआ, धरती में पेट्रोल क्या हुआ, या नहीं तो पेड़ पहले आया झाड़ पहले आया, भगवान बोल रहे जानने वाला योग्य ज्ञेय, जानने वाला योग्य भी मैं हूं बेटा। और ये जो ओमकार वो भी मैं हूं, जितने भी वेद है, वेद है, वो वेद भी मैं हूं। और क्या बोलेंगे भगवान, फिर भी और फाइनली आज क्या बोले हैं, ये ब्यूटीफुल श्लोका है। प्लीज अनम्यूट क्यों कर रहे हैं, दया करके मेरे को अनम्यूट मत कीजिए, इतना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग अनम्यूट क्यों कर रहे हैं। तो त्रिविद्या माम सोमपह पूत पापा यज्ञेर ईश्वरा, वो बोल रहे हैं अगर मैं पुण्य ही कमा करते जाऊंगा, पुण्य करते जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। तो वो बोले जो वेदों का अध्ययन करता है, सोमरस का पान करता है, वे स्वर्ग को प्राप्त करता है। आप खाली अगर वेदों को खाली पढ़ते जाएंगे, वेदों में जो बताया गया पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देन फाइनली क्या, कहाँ पे जाएंगे आप, स्वर्ग ही जाएंगे। और क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र धाम, पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, वहां जहां वे देवताओं का आनंद भोगते हैं। भगवान बोले हैं
बेटा तू अगर पुण्य कमाएगा ना स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग गया तो वहां पे तेरे को क्या मिलता? देवताओं को जो आनंद मिल रहा है ना, सोम रस बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कोई और, हम लोगों को समझो कोई और जूस में रस आ रहा है, कोई दारू वाले को दारू में रस आता है, कोई नींबू पानी में रस आता है, तो वैसा वहां पे भी एक रस है। वो रस क्या है? सोम रस। उसको एंजॉय मिलेगा, अच्छा दिखेगा। वो स्वर्ग इसलिए हर कोई क्या तड़पता है, स्वर्ग जाना स्वर्ग जाना, क्योंकि वहां वेदों में बताया गया स्वर्ग गए तो ये मिलता ये मिलता ये मिलता। लेकिन भगवान क्या बोले मालूम? नेक्स्ट श्लोका में ब्यूटीफुल बोले, बेटा स्वर्ग कितने दिन रहेगा मालूम? ते ताम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विशांति। भगवान बोले कि एक बार तेरा पुण्य का बैलेंस खत्म हो जाएगा ना बेटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे बोले? इस प्रकार जब वे जो भी वो वहां जन्म लेता है, विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेता है और उनके पुण्यों कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, तो वो मृत्यु लोक में पुनः लौट आता है। ये मृत्यु लोक है। हर दिन हमको डर है, आज मरते हैं, कल मरते हैं, बीमारी से मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं। नहीं मरना चाह रहा है। 70, 80, 90, 100 साल वाले के बुढ़े को जाके अगर हम लोग, बूढ़ा प्रभु जी आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब आपको हम बंदूक से ले मार देना चाह रहे हैं, मरते क्या? वो बोलेगा नहीं और जीऊंगा मैं। अरे 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, नहीं। वो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा पुण्य जैसे ही खत्म हो जाएगा, देन मैं तुमको भेज दूंगा। इस जन्म इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करता है, उसको जन्म मृत्यु का ही चल, जो भक्ति नहीं करता वो तो जन्म मृत्यु में ही फंसेगा। देखो माता जी प्रभु जी, एक सिंपल से समझाने के लिए मैं एक ड्रॉ करता हूं, आप ध्यान अच्छा सा सुनो। अब हमारे पास में समझो, अब जैसा एक ये पुण्य का घड़ा है, एक है पाप का घड़ा है, एक है, फोन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हुए, कुछ भी मत कीजिए। एक है भक्ति का घड़ा है, ठीक है ना? तो अब हमको समझना चाहिए, यस ये हो गया पुण्य प्रभु जी। हाँ, फिर अब और एक क्या आया अब हमारे पास में? पाप का भी एक घड़ा है, यस पाप। एंड और एक फाइनल कौन सा घड़ा है प्रभु जी हमारे पास में? एक भक्ति का भी, ये 3 मटका बोलो या पॉट बोलो या घड़ा बोलो या जो भी बोलो। देन भगवान क्या बोले? बेटा अगर तेरे पास में ये एक कम होने वाला बैलेंस है, जैसा बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट रहता है, आता और जाता है, वैसा ये पुण्य जितने दिन तू तेरे पास में, तू जितना भी कमाएगा, मैं अन्नदान करूंगा, लोगों को दान करूंगा, मानव सेवा माधव सेवा करूंगा, ये सब करने से पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा तो क्या होगा? स्वर्ग जाएगा। और ये घड़े में जितना पुण्य है, जब तक तू एंजॉय करेगा, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, फिर तेरे को डाल दिया जाएगा। अब तू पाप करेगा, जैसा जेलर क्या करता है, जो भी चोर है, चोर को चलो 1 साल की सजा, 3 साल की सजा, हर एक को कैदियों को सजा देते हैं। नरक में हमको क्या करेंगे? मारते जाएंगे। जैसे ही सजा, वो ट्रेलर रहता है, जैसे ही जो भी सजा को हमको सजा मिलती है, एक अलग शरीर दे के मिलता है, देन फिर से यहाँ पे गिर जाते हैं। तो एक भक्ति में रहते सो वाला जो 6वें अध्याय में हम लोग सीखे, क्या सीखे? भक्त का कभी भी बुरा नहीं होता, क्योंकि अगर हम लोग 100 माला करते थे, 80 माला करे, तो भगवान बोलते नेक्स्ट जन्म में तेरे को दे रहा हूं। कहां पे? पैसे वाले घर में, ब्राह्मणों के घर में, नहीं तो मंदिर के आसपास में। मैया बोल रहे थे एक दिन, श्यामा माता जी, यस प्रभु जी, मैं भी वृंदावन में, मैं भी वहां पे जन्म ली, मैं श्रील प्रभुपाद को देखी हूँ। देखो माता जी प्रभु जी, ये है, एक बार अगर झलक भी दिख गई, उनमें भक्ति कभी ना कभी जाग जाएगी। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो मैं पूरी तरह से अनम्यूट करने का विकल्प ही निकाल दिया हूँ, दया करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी वो कनेक्शन चले जाता है। क्यों अनम्यूट करते हैं मेरे को समझ। फोन एक जगह रख दो, सब लोग फोन एक जगह रख दो, खाली सुनते जाओ। अनम्यूट कर रहे हैं आप। तो भक्ति वो है माता जी प्रभु जी, जैसा आप लोग घर बनते हैं, तो पहले आप क्या करें? नीचे का माला डाले, फिर ऊपर का माला डाले। तो अगर नीचे का माला डाले पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? घर छोड़ दिए। तो अब फिर से अगर जब आपके पैसे आएंगे, तो कौन सा माला डालेंगे? नीचे का डालते क्या? नहीं डालते ना, ऊपर से डालते। नहीं, और 2 माले हो गए, तीसरा माला डालना है तो दूसरे माले पे डालते हैं। वैसा भक्ति है।
भक्ति अगर 80 माले करके अगर हमारी सडन मृत्यु हो गई तो भगवान हमको ये दया करे, क्या करे, बेटा तू 80 माले से स्टार्ट हो जा। 80 माले से यानी सिर्फ नेक्स्ट जन्म में 6 महीने में उसको ध्रुव महाराज को क्या हो गए, भगवान मिल गए। क्योंकि अगर वो इसके पहले के जन्म में 6 महीने तक अगर भक्ति करता होता तो उसका उद्धार हो जा रहा था, लेकिन वहां कहीं ना कहीं उसके पहले के जन्म में वो 6 महीने की भक्ति बच गई थी। अब हम लोग फिर से अध्याय में आएंगे। हाँ चलो, अब हम लोग 21वां श्लोक का, और 9 मिनट है मेरे पास में, कवर कर लूंगा, टेंशन मत लो आप। लास्ट श्लोक का ब्यूटीफुल है। भगवान बोले हैं जो मेरे को मन अपना बना लेता है ना, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। वो बोले हैं, क्या बोले हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं पूरी करूंगा। जब हम बचपन में छोटे थे हम लोगों को डर था क्या, फीस कौन भरते, खाना कौन देते, नई यूनिफॉर्म कौन लाते, हमारा पिता, क्योंकि पिता पे विश्वास था। भगवान वही बोल रहे हैं, जो मेरे पे विश्वास करता है, जो मेरे अनन्य भाव से मेरे को जुड़ जाता है, उसको क्या चाहिए मैं देता हूं। आवश्यकताएं को मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास में है उसकी रक्षा करता हूं। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण उसका नाम क्या था, अर्जुन आचार्य। वो ब्राह्मण क्या करने लगा, है नहीं नहीं मैं तो गरीब का गरीबी हूं, डेली भगवत गीता पढ़ता हूं, ये श्लोक को मिटा देंगे। भगवान कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। देन वो क्या करने लगा कि जहां पे वो योगक्षेमम वहाम्यहम जहां पे लिखा हुआ है वहां पे उसको लाइन मार दिए। लाइन मारने के देरी है, भगवान देख लिए। भगवान वही चीज देते हैं हमको जो हम भक्ति में अच्छे से प्रगति कर सके। वो समझ में नहीं आ रहा था, वो समझने लगा मेरे पास में धन नहीं दिए, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, मात्र भगवत गीता रोज पढ़ने से क्या होता, मैं तो निर्धन हूं। तो वो क्या करने लगा, बाहर गया। जैसे ही वो बाहर गया, जाके जब वो वापस आ रहा था, वापस आने में समय था, तो स्वयं भगवान, स्वयं माताजी प्रभु जी स्वयं भगवान क्या बन गए, एक अच्छा सा बट स्वयं बलराम जी और क्या है ये और कृष्ण भगवान एक छोटे से बालक बन गए। और वो आके उनकी पत्नी को दरवाजा खटखटाए और आके बोलने लगे, हाँ आपके पति ने हमको कुछ सामान दिया है, हम ढो के ला रहे हैं, हाँ आया दरवाजा खोलो। दरवाजा खोले तो बहुत सारा सामान भर दिए उनके घर में, और बोलने लगे अरे क्या हुआ, आप ऐसा पीठ पे इतना मार क्यों पड़ा है, तो आपके पति ने मारा है। पति ने जैसे ही वो मालूम हुआ, उनको दिल को तकलीफ हुई, मेरे पति इतने कठोर कब से बन गए। अल्टीमेटली वो क्या करी, मल्लम लगाए और वो कन्हैया मान से चले गए। देन वो जब आके देखने लगे ये सब कौन दिए, तो 2 बालक आप ही मार मार के भिजाए कहते ना, नहीं नहीं मैंने तो किसी को नहीं भिजाया, नहीं नहीं मैं उनके पीठ पे एक ऐसा लाइन भी देखी। देन वो समझ गए कि कन्हैया स्वयं आए थे, मैं जब भगवत गीता में लाइन मारा, देन वो क्या हुआ, कन्हैया पे लगा, दिल को लगा। देन फाइनली वो भाग के जाके अपनी भगवत गीता पुस्तक को खोले, वहां पे लाइन नहीं है। हमको समझना चाहिए भगवान का। देखो माताजी प्रभु जी वो 5 लोगों को, पांडवों को बोले वचन दिए, उनका मिथ्या वचन नहीं है। योगक्षेमम वहाम्यहम, 5 जनों को बचाने के लिए 100 राजाओं को छोड़ो, कई राजा उनको जो साथ देने के लिए आए सबको मार दिए, सिर्फ 5 जनों को बचाने। तो हमको ये समझना चाहिए भगवान का वचन मिथ्या नहीं है। अगर अब ये जो श्लोका है, कृष्ण को छोड़ के हम दूसरे देवताओं की पूजा करें तो भगवान बोले ये ठीक है, किंतु जो लोग अन्य देवताओं की भक्त है उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु त्रुटि पूर्वक ढंग से, कुछ गलती से। एक्चुअली जब हमको मालूम है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो हम उनको कांस्टेबल को, एसआई को, नहीं तो और कोई एसीपी को, डीसीपी को, कमिश्नर सब एमएलए सबको नमस्ते 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 क्यों बोलना, ठीक है रेस्पेक्ट दियो, लेकिन वो ही सब कुछ है क्यों मानना। तो जब उनका हमारे पास में घर पे आना जाना चल रहा है, देन कोई हमारे पे आंच डालेगा क्या, नको भाई इसके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है। वैसा भगवान बोल रहे हैं त्रुटि पूर्वक वो लोग, उनको नहीं मालूम क्या करना क्या नहीं करना। अब भगवान और एक श्लोका बोल रहे हैं, क्या श्लोका है ये, यान्ति देवा व्रता देवान पित्रान यान्ति प्रता व्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या। भगवान बोले हैं जो देवताओं की पूजा करता है
मेरी पूजा नहीं करके किसी और की पूजा करता है तो उनके बीच में जाके जन्म लेता है। अगर ज्यादा पितरों से अफेक्टेड है, हमारे घर में पूजा के रूम में हम लोग कोई कोई लोग देखना पूजा के घर में अपने दादा की परदादा की फोटो लगा के रखते हैं, भगवान के साथ उनको भगवान के वैसा मानते हैं, तो ज्यादा आसक्ति किसमें है? मेरा ना वो मेरे दादा बहुत अच्छे थे, हाँ वो चले गए, देन फाइनली दादा में आसक्ति है। भगवान बोल रहे हैं पितृलोक है। हाँ, मैं आगे जाके पितृलोक का कल के अध्याय में, आगे के अध्याय में बताऊंगा। आर्यमा नाम के राजा रहते हैं, वहां क्या होता है सब मैं बोलूंगा। पिंड जब देते हैं क्या मिलेगा, कल बोलूं, कल नहीं परसों बोलूंगा। तो वहां पे बोल रहे हैं पितरों में जाते हैं, और क्या बोले, नहीं हम छूछा, व्हाट ब्लैक मैजिक, शमशान में जाके बैठते हैं, भूत प्रेत की उपासना करते हैं। थोड़े लोग इनबिल्ट आ जाता है, उन लोगों को अच्छा लगता है। ये व्हाट भूत प्रेतों का मूवीज देखते हैं, यूट्यूब में भी वही देखेंगे। सब यही करेंगे। देखो माता जी प्रभु जी, ज्यादा अगर यूट्यूब देखे यूट्यूब में, तो आप फिर से कोई ना कोई माँ का भी गर्भ जो बोलते हैं ना, वो भी आप जो डॉक्टर रहते हैं उनको मालूम है, वो भी एक यूट्यूब रहता है। तो फिर ना किसी यूट्यूब में जाके गिर जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा यूट्यूब में मत देखो। हाँ ठीक है ना, देखना है तो भी क्या देखना है, भगवान के संबंधित चीजों को देखना है। वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान क्या बोले, यान्ति मद याजिनो पी मान, ये अंडरलाइन कर लो, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति जो करता है, मेरे पास में आता है। हरी बोल बोलना, ये एक लाइन को अंडरलाइन कर ली हमारे जीवन में बस। प्रभु जी मैं तो बहुत गरीब हूं, प्रभु जी भगवान को क्या चढ़ाऊं। ये श्लोका है। अब ये श्लोका आपके सामने जो श्लोका आ रहा है, क्या ब्यूटीफुल श्लोका है माता जी प्रभु जी। वो बोल रहे हैं मैं, तुम गरीब हो ना, मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा हूं। वो बोल रहे हैं पत, सब लोग अनम्यूट कीजिए, सब लोग। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इतना अच्छा भगवान बोल रहे हैं, बेटा तुम गरीब हो ना, अपने आप को गरीब समझ रहे हो ना, मैं तो भाव प्रेम से, जो कोई भी मेरे को अगर प्रेम से क्या देता है मालूम, पत्ता, वो ये भी नहीं बोल रहे तुलसी का बल्कि, लेकिन पत्ता और पुष्प, फूल तो भी चढ़ा दे बेटा, कुछ भी नहीं करा तो नहीं करा, फूल तो चढ़ा दे। फूल भी अगर तेरे को महंगे हो गए तो फल चढ़ा दे। फल भी अगर तेरे को नहीं मिल रहा है, ना तो फूल मिल रहा ना तो फल मिल रहा, पत्ता भी नहीं मिल रहा, हमारे कने झाड़ नहीं है प्रभु जी, देन सिटी में रह रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जल्दी से पत्ते भी नहीं मिल रहे, और घर में हम तो तुलसी लगाए नहीं। हाँ तो हम क्या करना। वो बोल रहे हैं तू तो पानी पीता ना बेटा, वो पानी मेरे को दे दे। देखो भगवान कितने दयालु है, शाकाहारी चीज ही मांग रहे हैं, और वो भी जो धरती से मिल रहा है वही मांग रहे। वो नहीं बोल रहे कि भैया तू 56 भोग चढ़ा, मैं उससे ही पनीर चढ़ा, हाँ पानी पूरी, कुछ भी नहीं मांग रहा हमारा ठाकुर हमसे। क्या मांग रहा है, जो तेरा तुझको अर्पण तू बोलता है ना मुंह से, वो अर्पण कर दे, ये मेरी ही चीज है, ये जल मेरा है, हाँ ये फल फूल पृथ्वी को मेरे से ही आता है, मेरी कृपा से ही उसको पत्ते भी लगते हैं, वो मेरा, मेरे को देना बेटा, कुछ तो मेरे लिए कर बेटा। भगवान बोल रहा है हम नहीं करेंगे, सबको ही सेवा करेंगे, लेकिन भगवान की सेवा कतई ही नहीं करेंगे। हमारा ये लाइफस्टाइल हो गया है, क्योंकि भगवान 26वां श्लोका हम भूल गए, भगवत गीता कभी पढ़े नहीं। भगवत गीता तो है लेकिन शेल्फ में, भगवान जी तुम पढ़ लो, हम भगवान के रूम में रख दी। वो बोले हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और कितना अच्छा श्लोका है, तो मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। हरि बोल, कितना अच्छा लगा ये श्लोका। अब भगवान बोल रहे हैं दान किसको देना। हमको कभी कभी डाउट आता है, प्रभु जी मैं अब अच्छा सा पैसा कमाया, मेरे बच्चे भी फॉरेन में है, थोड़ा मैं दान करना चाह रहा हूँ, तो मैं दान किसको करूं, चौरस्ते पे जा रहे उसको दान कर दूं क्या। तो भगवान बोले हैं नहीं, यत करोषि यत अश्नसि यत जुहूषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। वो बोले हैं बेटा तू जो भी करता है, जो भी खाता है, जो कुछ अर्पित करता है, जो भी दान देता है, जो भी तपस्या करता है, किसके लिए, मेरे को सेंटर में रख, मेरे बारे में चिंता कर, मेरे लिए कर, मैं दुनिया के बारे में चिंता करता हूं।
मेरा काम ही है दुनिया का, दुनिया के बारे में चींटी का भी जब मैं सोच विचार कर रहा हूं, तू क्यों टेंशन ले रहा? सीरिया में क्या हो रहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा, तेरी चिंता छोड़, चिंतन जोड़, मेरे से चिंतन जोड़ भैया। भगवान बोल रहे हैं ज्यादा धन के पीछे भागेगा तो एक दिन तेरा निर्धन, वो क्या बोलते, निधन, निधन हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो भी करते हैं हम भगवान से जोड़ देना। भगवान की दया से नौकरी मिली है, भगवान की दया से आज मेरे को, अब जब हमारे डाइनिंग टेबल पे खाना भी आ रहा है तो भगवान आपके आशीर्वाद से आया। बस एक बार हरे कृष्णा मंत्र जप के पालो, वही भगवान को चढ़ा दो। आप तो खा रहे हैं, कन्हैया को थोड़ा सा दे दो, आप ऐसा डरो मत कि जो भी है भगवान ले लेंगे, लेकिन भगवान खाते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रियों के वैसा भगवान के इंद्रिय नहीं है। हम भगवान मात्र देखने से, किसी को अगर गर्भवती करना है, भगवान हमारे जैसा संभोग नहीं करते हैं, भगवान मात्र देखने से गर्भवती हो जाता है। वैसा ही भगवान मात्र देखने से, जस्ट देखने से वो भगवान खा लेते हैं प्रसाद को। भगवान का उच्चिष्ट झूठन जो है वो हमारे लिए अमृत बन जाता है, वो ही हम खाना चाहिए। तो भक्ति में जल्दी प्रगति नहीं हो रही। एक प्रभु जी बोल रहे, प्रभु जी माला में इंटरेस्ट नहीं है, 4 माले कर रहा हूं, लेकिन भक्ति में और वहां का वहां हूं, क्योंकि तुम प्रसाद नहीं पा रहे। अभी भी बाहर के चीजा खा रहे हैं। बाहर का चीज जो बनाता उसकी कैसी इच्छा रहती है, जब समझो पानी पूरी खाते हैं, उसकी इच्छा क्या है, ये 10 रुपये वाला वड़ा, डोसा, समोसा जो भी है, जिलेबी, इसमें मैं 50 रुपये लगाया, इसको मैं 200 रुपये कमाऊंगा। तो वही बुद्धि आती है। माँ कितने प्रेम से देती है। माँ समझो घर में जो प्रेम से बनता है, जब लड्डू गोपाल को जब हम प्रसाद लगा रहे हैं, भगवान को प्रसाद लगा रहे हैं, तो प्रेम रहता है। प्रेम कहाँ से आना चाहिए, आइटम जहां से खरीद रहे, मैं अच्छा आइटम खरीदूंगा, अगरबत्ती भी लगाऊंगा, तो ये भावना आनी चाहिए कि जो अगर अगरबत्ती ले रहे हैं उसका सुगंध भगवान सूंघेंगे। माता जी और भी और समय जाते जा रहा है, एक एक मिनट जा रहा है। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टो द्वेष्यो स्थिति ना प्रिया। भगवान बोल रहे हैं और जोड़ रहे हैं भगवान हमको, क्या बोल रहे हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, कोई मेरे को गाली देता है फिर भी मैं उसको ये द्वेष नहीं करता, मैं पक्षपात नहीं करता। हम तो क्या करते हैं, ये मेरे चाचा का बेटा, ये मेरा बड़े भाई का बेटा, मेरा मेरा, दूसरे को तेरा तेरा, मैं सबों के लिए समभाव हूं। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, बार बार भगवान इसको अंडरलाइन करे, क्या बोल रहे हैं, सेवा। एक बार कल इसके पहले भी आया ये बात, क्या, जो मेरी भक्ति करता है वो हमेशा रेडी रहता है सेवा करने के लिए। आज भी भगवान बोल रहे हैं, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मेरे में स्थित है और मैं उसका मित्र हूं। एक बार ठाकुर का हाथ थाम के तो देखो, ये एक जीवन, ये एक जन्म 84 लाख योनियों के बाद में मिला, एक जीवन समर्पण करके तो देखो। देन हम व्हाट, ये जो मर रहे हैं बार बार, ये जो चक्र में फंस रहे हैं दुख और सुख का, इससे निकल जाएंगे। ये क्या आ गया, इसको कैसा निकालना है, अच्छा। देन अब आगे बढ़ेंगे 29 श्लोका। अब 30 यस, अब भगवान क्या ब्यूटीफुल श्लोक आ रहे हैं, देखो आनंद आ रहा है पढ़ने में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बोले हैं, कौनते या प्रति जाना जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। मैं बैंड ढोल बजा के बोल लो, जैसा गांव में पहले बोलते थे, डन 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 डन, ये टाइम पे राजा आने वाले हैं, वैसा भगवान बोल रहे हैं, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त कर लेता है। निडर होके बोलो, हम लोग भी इस्कान वाले पूरे विश्व में घोषणा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर लो, कर लो, नींद में से जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। कभी भी कोई प्रचारक देखो टेंशन में नहीं रहता, और शेर के वैसा दहाड़ के, श्रील प्रभुपाद हमको वही सिखाए हैं, दहाड़ के बोलो, भगवान के भक्त बनो बोल के, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, निडर होके घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। फिर भी हमको डर लगा हुआ रहता, मेरे फ्यूचर का क्या, मेरे बच्चों का फ्यूचर का क्या। भैया तुम आ जाओ भक्ति में, तुम्हारे 21 पीढ़ियां ऊपर के हो या नीचे के हो, सबका उद्धार हो जाएगा एक बार भक्ति में आ गए तो। प्रहलाद महाराज की कहानी में मालूम है हमको। अब भगवान क्या बोले लास्ट श्लोका के पहले, अभी और लास्ट तिजोरी का श्लोका भी रुका हुआ है, अभी आ रहा है। माम ही पार्था, ठीक है, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण में शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही भांति, प्रभु जी मैं तो स्त्री हूं ना,
हाँ, निम्न जन्मा स्त्री हो, वैश्य हो, मेरे पे तो बिजनेस वाला हूँ, मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मालूम कैसा पूजा करना, नहीं मैं तो शूद्र हूँ, सब लोग बोलते हैं ये शूद्र है, तुम्हारा काम ये करना। भगवान किसी को भी पार्शियलिटी नहीं कर रहे, चाहे कोई भी वर्ण के हो। भगवान बोले तू मेरी भक्ति कर ले, हाँ क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करता है, चाहे स्त्री भी हो शूद्र भी हो। हाँ, हम लोग बोल ले रहे ये सब, क्या बोल रहे, तुम ये है, तुम वो हो, तुम वो हो। भगवान के पास में कुछ भी नहीं है भैया। भगवान, हाँ, जब राम जी थे, हाँ, जब भील जो हम लोग देखे ना, जब वो गांव में वट जंगल में जा रहे थे, कितने कितने संघर्ष हम लोग इंसिडेंट्स देखे जहां पे भगवान दिल से लगा लिया, नहीं तो तुम तो मेरे मित्र हो, सखा हो, फिर भी हम लोग डाउट करते हैं भगवान पे। एक दिन क्या हुआ, आप जैसा एक माता जी है हमारे पास में, जोरी माता जी, वो माता जी को एक वचन दिया मैं आज क्लास में, डेफिनेटली वो जोरी के बारे में कहानी बोलूंगा। पता नहीं है वो माता जी है या नहीं है, नहीं मालूम। जेफर जोहरी माता जी तो दिख रहे ही रहे हैं, हाथ भी नहीं उठाए हैं वो, पता नहीं आज नहीं आए शायद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कहानी तो कहानी है, मेरे को बोलना है, ब्यूटीफुल कहानी है माता जी। हम्म प्रभु जी, तो ये एक हीरा, एक बार हीरा क्या होता है, धोबी, धोबी को, धोबी का काम क्या है, गधे के ऊपर कपड़े बनता है लेके जाता है, गधे के ऊपर कपड़े बनता है लेके जाता है। अब एक दिन उसको हीरा मिलता, लेकिन हीरे को वो क्या समझने लगता, पत्थर समझता। पत्थर समझ के वो क्या करने लगता, वो पत्थर समझ के अपने बच्चे को दे देता, खिलौना समझ के। वो बच्चा, छोटा बच्चा रहता है, जैसा गोटियां खेलते हैं ना छोटे बच्चे कांच के, वो खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बच्चे को टॉयलेट में गिराता, वहां गिराता, वो पत्थर को वो सोचता है ये बच्चा तो इधर उधर फेंक रहा है, मैं इसको गधे के गले में बंधूंगा। तो धोबी अपने हीरे को, मैं अब सवाल पूछने वाला हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। धोबी गधे के गले में हीरे को बंध देता है। अब हीरा, हीरा डेली जा रहा है, वो कहाँ पे, नदी के तट पर कपड़े धो रहा है धोबी, उसके पीठ पे डाल रहा है, आ रहा है। तो एक दिन जैसा हमारे मैया है, हमारे क्लास में आज नहीं आए शायद, तो जोरी, तो एक जोरी देखता है, तो जोरी देख के ये समझने लगता है कि कितना मूर्ख है, कितना पागल है, हीरे को, हीरे की वैल्यू नहीं है, हीरे को गधे को बांध के रखा है। तो वो बोलता है, वो उसको फॉलो करता है, वो किधर है इसका घर, धीरे से उसके झोपड़ी पे जाता है, जाके बोलता है ये क्या बांध के रखे तुम गधे को। वो बोलता है वो तो पत्थर है। अच्छा, तो तुमको कहाँ पे मिला, नहीं वो रास्ते में जा रहा था, मिला था इतना बड़ा। अच्छा, तो तुम क्या करो, मेरे को वो दे दो ना। अच्छा तुमको होना, तो कितने में दे, नहीं फ्री, मैं फ्री में नहीं लेना चाह रहा हूं, मैं तुमको इसको 100 रुपये दूंगा। देखो वो जोहरी है, हीरे की कीमत कितना लगाया, 100 रुपये। अब वो तो भोला भाला है, 100 रुपये, ओके गिव मी, देन 100 रुपये लेके पत्थर, हीरे को पत्थर समझ के दे देता। अब इतने में हीरे का दिल टूट गया था, इतना में इतना पत्थर क्या हो गया, हीरा जो था टूट गया, चुकनाचूर चुकनाचूर होके। मैं अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्यों टूटा हीरा, जोरी के हाथ में जैसे ही आया हीरा चुकनाचूर पाउडर बन गया, क्यों, कोई बता सकते हैं, अंजना साहा प्रभु, प्रभु जी सोच रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति, कैसा प्रश्न राधे राधे पूछेगा। प्रभु जी। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रभु जी असल प्रश्न मत पूछो प्रभु जी, आप ये ऐसा प्रश्न पूछते हम दुविधा में पड़ जाते हैं। चलो डॉक्टर मैया बोलिए, कुछ दक्ष आइडिया के नहीं है पास प्रभु जी, इवन टच भी नहीं कर रहे हैं, बातों में ही मिल गया है। यस बोलिए नरेंद्र प्रभु, कुछ तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छा सा। जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। वो लालच का भाव था उसमें जोहरी के में। जोहरी में लालच के भाव को देख के, अच्छा ये आपका टेक अवे है। रीता, रीता पंडित, आपके नाम में पंडित है, हरी हरी, आनंद आ गया। रीता मैया बोलिए आपका टेक अवे क्या है, क्यों फूट गया होगा वो। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। हाँ, वो उसको भोला वाला जान के और ठग रहा था, और हीरा को इसीलिए मैंने वो टुकड़ा 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 हो गया कि इसके पास फिर भी मैं संतुष्ट था, ये भोला है और अब हरि का भक्त उसके अंदर, मैंने भले भोला है लेकिन उसके अंदर भक्ति भाव है। अच्छा ठीक है ठीक है, आप तो हरी बोल एलिवेटेड आंसर दे रहे हैं, बहुत आगे का आंसर दे रहे हैं, मैं तो निचले स्तर पे रहता हूँ, आपको बोलता हूँ ना। देखो माता जी प्रभु जी क्यों फूट गया मालूम, वो
समझो आप, हीरे का दिल टूट गया। जोहरी को बोलने लगा, हाँ जोहरी यही प्रश्न पूछा मैं जो पूछा, अरे हीरे तू जब ये धोबी के पास में था, धोबी का बच्चा तेरे को टॉयलेट में यहाँ वहां फेंक रहा था, खेल ले रहा था और गधे को बंद के लेके जा रहा था, तू कभी फूटा नहीं, जैसे ही मेरे हाथ में आया फूट गया। देन हीरे के दिल में से आवाज आई, क्या दिल में से आवाज आई, अरे उसको तो मेरी वैल्यू नहीं थी। किसको? धोबी को। तेरे को, तू तो जोरी है, तेरे को मेरी वैल्यू है, तू मेरी वैल्यू को 100 रुपये लगाया ना, वो सुन के मैं फूट गया, वो सुन के दिल टूट गया मेरा, मेरी वैल्यू इतनी कम लगाया। वैसा माताजी प्रभु जी हमारे हाथों में हरे कृष्ण मंत्र जो है, इसकी वैल्यू बहुत है, हमको वो वैल्यू नहीं है, हम वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। मंत्र की वैल्यू सब बोल रहे हैं हरे कृष्णा, हम भी बोल रहे हैं हरे कृष्णा, ये हीरा है, हमको जहरी बनना चाहिए, समझना चाहिए ये इसमें वो ताकत है। हमारे बीड़ बैग में जब माला लेते हैं, भगवान आचार्य गलत नहीं बताए हैं, वो बोले हैं हम ये रास्ते पे गए, जाके भगवत धाम चले गए हैं। देन अकेले श्रील प्रभुपाद, मामूली बात नहीं है, बिना कृपा के फॉरेनर चेंज हो गए हैं, इतना परिवर्तन आ गया है। क्यों? कोई ना कुछ तो है ना। जब आप लोग मंत्र लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बार बार हमारी कक्षा में फिर से जुड़ते हैं, क्यों? उनको हरे कृष्ण मंत्र एक माला नहीं प्रभु जी, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। अरे माता जी प्रभु जी, मैं तो बोल रहा हूँ एक एक माता जी यहाँ है, हमारे हमारे दीक्षा, हमारे साथ में एक ग्रुप है दीक्षित लोगों का, वहां पे आज भी 192 माले एकादशी के दिन जपते हैं कंटिन्यू। वो आनंद आता, वो आनंद हमारे को नहीं आ रहा, क्योंकि हमको वैल्यू नहीं है हीरे की। अब मैं वो रास खोल रहा हूँ, लास्ट श्लोका जो मैं आपको वचन दिया, भगवान का जो सीक्रेट श्लोका है वो मैं बोलने वाला हूँ। पूरी भगवत गीता में हम सब चीज भूल गए, लेकिन ये श्लोका याद है, बस है, ठीक है ना। मन मना भव मद्भक्तो, सब लोग अनम्यूट करो, ये एक श्लोका मेरे लिए पढ़ो आप। मन मना भव मद्भक्तो, मदयाजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम्, आत्मनां मत्परायणः। हरि बोल। भगवान बोल रहे हैं ये रियल ज्ञान भगवान दिए। ये एक श्लोका हमको कहां पे रखे मालूम? 9 अध्याय में, 9वां अध्याय बीच में है भगवत गीता के, 9वें अध्याय के भी बीच में सेंटर में रखे भगवान। यानी पूरी भगवत गीता में सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज कहां पे दिया गया? 9वें और 10वें अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज, वो 9वें और 10वें का बीच का श्लोका ही, बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। क्या बोल रहे हैं? बेटा तेरे को अगर चिंतन करना है तो मेरा नित्य चिंतन कर, भक्त बनना है मेरा भक्त बन, तेरे को अगर नमस्कार करना है, ये हाथ तेरे को उठाना है नमस्कार के लिए, मेरे को नमस्कार कर, और पूजा भी करना है, किसी की मत कर पूजा, मेरी पूजा कर। मैं ऐसा जो मेरे मेरे मैं वो बोल रहे हैं, इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से डेफिनेटली मेरे धाम में आओगे। मैं तेरे को वचन दे रहा हूं बेटा, तू मेरा बन जा, ये जन्म में तो भी मेरा बन जा, ये जन्म में तो भी नींद में से जाग ले। हमारा ठाकुर हमको बुला रहा है, फिर भी हम नहीं जागने के लिए तैयार है। माता जी प्रभु जी, तकलीफ होती है, ये श्लोका इतना चुभता है हमको, क्योंकि वो जगा रहे हैं, हम जागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठाकुर बोल रहा है चिंता अगर करना है मेरी कर। क्या बोल रहे हैं? चिंता। इसलिए भगवान के बारे में हम बोलते हैं चिंतन छोड़ो चिंता, वो चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो, किससे? भगवान से। और भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त बन जाओ, नमस्कार भी मेरे को करो। हम लोग वो जो भगवान कन्हैया कैसे, कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी हम लोग, अब आप लोग जो प्रेम करे हैं, जो लोग कॉलेज के लाइफ में आई लव यू जो भी चलता था, तो नहीं तो पति पत्नी में भी ये चलता है, सब में भी चलता है, ईर्ष्या रहती है। क्यों? मैं तुमसे बहुत प्रेम कर रहा हूं ना, मैं जो बोल रहा हूँ वही करना, तुम मेरे से ही बात करना, किसी और से नहीं बात करना। दिस इज व्हाट एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड बोलता है, मेरे से ही बात करो, उससे क्यों बात कर रही, इससे बात करो, नहीं मैं किससे। वैसा हमारा कन्हैया बोलता है, क्या बोलता है? तुम मेरे भक्त हो ना भैया, मेरी ही भक्ति करो और दृढ़ संकल्प के साथ में करो। क्यों यहाँ वहां भटक रहे हो? चिंता भी करना है, मेरी चिंता करो। क्यों टेंशन ले रहे हो दुनिया के बारे में? मैं सबका देख लेता हूँ। पूजा भी करना है ना, मेरी करो। फिर भी हम नहीं करते, नहीं करते, क्योंकि हमारे पिताजी जेल में थे,
हमारे दादा भी जेल में थे, पिताजी भी रोटियों को मस्का लगा के खाते थे, हम भी रोटियों को मस्का लगा के खाएंगे। पिताजी यही करे, दादाजी भी यही करे, मैं भी वही करूंगा, निकलूंगा नहीं जेल से। ये हमारी भावना है। बिकॉज बेटा, जैसे बच्चा लेबर रूम से अभी नहीं आता, बेटा पिता बोलने लगता है मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, माँ बोलती है अगर वो लड़की आ गई मेरी बेटी तो पायलट बनेगी। अल्टीमेटली पढ़ाई पढ़, कमाई कर, बाद में मर जा दवाई लेके। पढ़ाई कमाई दवाई, लाइफ पूरी हो गई। दिस इज नॉट लाइफ। मनमनाभ हो मत भक्तो बोल रहा है ठाकुर। मैं मेरी वाणी को यहीं रोक रहा हूं। मेरे वाणी से मेरे को मालूम है कई लोगों को चुभती है। सब लोग अनम्यूट कीजिए, 3 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ेंगे। सब चले जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्ण थैंक्स माता जी, प्रभु जी। आज हम लोग गोलोक चार्ट देखेंगे, भगवान कहाँ पे निवास कर रहे हैं, क्या भगवान, जैसा सूरज यहाँ पे डूब जाता है तो भगवान, हम ये नहीं समझना कि सूरज चला गया, सूरज थोड़ी जाता है। यहाँ से गया तो अमेरिका में निकल गया, लंदन में निकला हुआ है। तो हमको ये नहीं समझना कि भगवान अब तो कलयुग में, द्वापर युग में आए थे, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बन के आए थे, वो तो चले गए, हम अकेले हो गए। नहीं, ये गोलोक चार्ट आपको मैं ग्रुप में माताजी भेजे बोल के तो मैसेज भेजे, तो ये फिर भी अगर नहीं भेजे तो मैं फिर से भेज दूंगा, टेंशन मत लो। अरे ये क्या हो गया? अच्छा, ये गोलोक के चार्ट में आज हम लोग देखेंगे, स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे थे कृष्ण भगवान को। ब्रह्म संहिता में जब बोला गया, क्या बोला गया कि गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निशया विहितश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान बोल रहे हैं, वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? भाई अरे भैया, आप गोलोक में रहते हैं, मेरे को मालूम है आप कन्हैया कोई और नहीं है। आप पूरी शक्ति के साथ में यहाँ पे आए हैं। जो हमारा हाथ, कौन सा हाथ कमजोर रहता है? लेफ्ट हैंड हमारा कमजोर रहता है। तो गोवर्धन पर्वत किस पे उठाए भगवान? लेफ्ट हैंड पे। उस पे भी, वो भी नाखून पे गोवर्धन पर्वत को उठा के वो बोल रहा है कि देखो मेरे से बलवान कोई और नहीं है। कोई और अगर हमको बोलता है कि मैं भगवान हूं तो उसको बोलना पत्थर उठा ले, नहीं उठा पाएगा। फिर भी हम मानने को तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये गोलोक है माता जी प्रभु जी। सबसे ऊपर, जैसा बॉस है, कंपनी का मालिक कहाँ पे रहता है? ऊपर के माले पे रहता है, और सीसी कैमरा लगा के सब देखता है कौन क्या कर रहे। वैसा हमारा ठाकुर कहाँ पे बैठा हुआ है? गोलोक में आज भी लीलाएं चल रही है। क्या लीलाएं प्रभु जी? वो वहां पे आज भी भगवान हर एक रास, वहां पे भी रास लीला चल रही है। वहां पे भी माधुर्य रस में भगवान वहां पे है। अलग अलग, ये जो मेरे बाजू है, ये आपके पास में मैं अभी अब बता रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीन हटा के, मैं भी टेम्पल से लिया। ये गोलोक चार्ट है, आप भी खरीद सकते हैं हमारे टेम्पल से। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये सब, ये जो आपके सामने आपको जो ग्रुप में भेजा गया, गोलोक में वहां पे भगवान कैसा रहते हैं? वो रसों में रहते हैं। वो क्या क्या रस है? आज भी उनकी मैया के साथ में माधुर्य रस में रहते हैं, सॉरी वात्सल्य रस में रहते हैं, माधुर्य रस में रहते हैं, साख्य मित्र बना के रहते हैं, दास भावना में, शांत रस है, अलग अलग रस है। तो वो वहां पे आज भी उनके लीलाएं चल रही है। कहाँ पे? गोलोक में। आज भी वहां पे नित्य लीलाएं हैं। वो गोलोक, अगर जिस दिन हम जाएंगे वहां पे, हम भी भगवान वहां पे झूला झूल रहे हैं, हम भी झूला झुलाएंगे, हम भी चामर ढुलाएंगे, और जो भी सेवा मिलती है हम बोलना यस ओके कृष्णा, मैं करने के लिए रेडी हूं।
यस आपके चप्पल, यस वो भगवान आचार्य तो बोलते हैं आपके चरणों की धूली बन जाऊंगा, वो है इंपॉर्टेंट। तो ये गोलोक सबसे पहले भगवान कहाँ पे रहते हैं? गोलोक। जब उनको विस्तार करना है तो वो क्या कैसा करते हैं विस्तार? अनिरुद्ध, वसुदेव और प्रद्युम्न और संकर्षण, इनके माध्यम से अपने आप को विस्तार करते हैं। जब वो विस्तार कर रहे हैं तो ये आज जो अयोध्या, आज जो यहाँ पे वृंदावन, जो मथुरा यहाँ देख रहे हैं, ये परछाई है। जैसा हम लोग कभी कभी कपड़ों के दुकान में जाते हैं तो गुड़िया को कपड़े डाल के रखा जाता है, वो रियल गुड़िया नहीं है। वैसा ही ये वृंदावन है, रियल वृंदावन वहां पे है, रियल अयोध्या वहां पे भी है, वहां पे भी राम जी को सेवाएं चल रही है, नित्य सेवाएं। तो वहां पे ये वो जगह है अयोध्या। देन भगवान थोड़ा सा और विस्तार करते हैं। वो जो हम बोल रहे हैं ना, प्रभु जी मैं वैकुंठ जाऊंगा, तो वैकुंठ में क्या करते हैं भगवान? वैकुंठ में यहाँ पे रहते हैं भगवान, वहां पे हाँ लक्ष्मी मैया के साथ में बिंदास नारायण ने, जो हम लोग बोलते हैं नारायण, यस, तो भगवान स्वयं वहां पे। जब गोलोक में क्या कर रहे, आज भी माँ रस में है, माँ 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 मार रही है, ये भाग रहे हैं, लीलाएं कर रही हैं, रास लीला में है गोलोक में। यानी घर में हम कैसा रहते हैं? एकदम जनरल कपड़े हुए डाल के एकदम घर में रहते हैं, बच्चों के साथ खेल लेते हैं, माँ बाप बच्चों के साथ खेल लेते हैं घर में। वैसा ऑफिस में जाके खेलते क्या हम? हाँ नहीं खेलते, हंसते हम के अगर खेले तो। ऑफिस में क्या बन जाते हैं? यस, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही डॉक्टर घर में कैसा रहता है और ऑफिस में जाके सीरियसनेस। वैसा ये वैकुंठ भगवान का ऑफिस है, वहां पे रेडी रहते हैं। अच्छा देवताओं को ये प्रॉब्लम आया, अच्छा अच्छा, तो ये ऑफिस है, वैकुंठ भगवान का ऑफिस है। वहां पे भगवान को फिर से विस्तार जब करना है तो भगवान क्या करते हैं? अब और आगे बढ़ेंगे, ये दूसरा मंजिल है, दूसरा माला हमारे घर का, सेकंड फ्लोर समझो, टॉप फ्लोर गोलोक, दूसरा फ्लोर ये, तीसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर ये हो गया वैकुंठ। अब आगे हम लोग नीचे आएंगे, कौन सा है ये? जो हम लोग बोलते हैं महातत्व, जिसे हम बोला जाता है, ये महातत्व यहाँ पे जब भगवान स्वयं क्या बनते हैं? अपने आप को विस्तार करके क्या बन रहे हैं? कारणोदक्षाई विष्णु, कोई बोलते हैं महाविष्णु। तो ये क्या करते हैं? ये सृष्टि का कारण है। ये जितने भी साइंटिस्ट तो बोलते हैं हाँ, वो बहुत सारे ऐसे सूरज है, बहुत सारे ग्रह है, वो अंदाजा लगा रहे। लेकिन हमको जब गोलोक, जब हम लोग ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ते हैं, ये मालूम होता है भगवान के जब श्वास लेते, सांस छोड़ते, तो ऐसा कई ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बोल रहा हूं मैं, धरती नहीं, ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और एक एक ब्रह्मांड में फिर वो अपने आप को क्या करते हैं? विस्तार करके क्या करते हैं? एक ब्रह्मांड को गर्भोदक्षाई विष्णु चले गए, कारणोदक्षाई विष्णु क्या करे? मेरी आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? नहीं, यहाँ पे हमारे कहीं लाइट चले गया है, तो एंड टाइम पे लाइट गया है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हम कंप्लीट करने की। तो यहाँ पे भगवान क्या करें? अपने आप को जब महाविष्णु क्या करे, अब सृष्टि अब जब बनाना है तो अलग अलग ब्रह्मांडों को निर्माण करिए। वो पानी में जैसा बबुल तीरते हैं, बबुल्स तीरते हैं, पानी के बुलबुले बोलते हैं ना, वो ऊपर तीरते हैं, वैसा ही ये पूरी दुनिया में ये पूरे ब्रह्मांड तीर रहे हैं, भगवान तीरा रहे हैं, ये समझो। देन वो भगवान क्या करे, एक एक ब्रह्मांड में स्वयं चले गए और गर्भोदक्षाई विष्णु बन गए, वो जो हमेशा लेटे हुए रहते हैं और लक्ष्मी मैया उनके पैर दबाते रहती है, जिसको हम विष्णु समझते हैं। तो वैसा ही वो जब सृष्टि को रचाए, क्या करे? जैसा दूध से दही बनता है, वैसे ही भगवान से क्या बने? शंभु। और ये जो हम बोलते हैं माया,
ये जो दुर्गा माँ है, जो पार्वती माँ, उनको रचाते हैं। अब सृष्टि का निर्माण करो, अब तुम प्रकृति है, तुम सबकी माँ बनो, जिसको जिसको क्या क्या करना है मैं तुमको पावर्स दे रहा हूँ। वैसा सबको भगवान क्या करे ना, कारणो दक्षाई ये सृष्टि का है, ये ब्रह्मांड के रचयिता है, कारण है, और सबको अपॉइंट कर रहे हैं। वो मेन डायरेक्टर है, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट सबको बना दिए, बना दे के अब तुम तुम्हारी जिम्मेदारी संभालो, मैं तो हमारी लीला में मैं मस्त हूँ। तो वो क्या करे, गर्भोदक्षाई विष्णु जब एक एक ब्रह्मांड में गए तो वो देखे ये ब्रह्मांड में 14 भुवन है। तो जो अब हम लोग भवन में रह रहे हैं ना माता जी, जो भूलोक बोलते हैं हमको, वो क्या है माता जी प्रभु जी, हमारा यहाँ पे है भूमि, भूमि के ऊपर क्या है भूवर, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और ब्रह्मा जी। तो वो जन्म दिए गर्भोदक्षाई विष्णु, जन्म दिए, किसको जन्म दिए, ब्रह्मा जी के बेटे, ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु जी के बेटे हैं। वो जन्म देके उनको क्या बोले, बेटा अब तुम क्या करो, ये सृष्टि को धीरे धीरे से अब लेके आओ। देन वो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनको 4 मुख दिए हैं। किसको, ये गर्भोदक्षाई विष्णु, उनको 4 मुख दिए। तो वैसा जब ये सृष्टि को बनाए, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग गर्भोदक्षाई विष्णु चले गए, एक ब्रह्मा जी, हर एक अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा जी रहते हैं। किसी का 4 मुख, किसी का 10 मुख, किसी का 20 मुखों वाले भी, मुंह वाले भी ब्रह्मा जी है। तो हम लोगों को अगर अच्छे कर्म करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, भूवर लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, महर लोग जाएंगे, जन लोग जाएंगे, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएंगे, तप लोग जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बुरे कर्म करेंगे तो ये अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और नरक के अलग अलग योनियां है। मैं बोला नहीं, नरक के अलग अलग घर है। उसको कितने घर है हमारे नरक के 28 घर है। वो घरों में हमको मारा जाता है, दंड दिया जाता है। तो ये सब, ये हमारे को नहीं। अच्छा प्रभु जी, फिर भगवान बोलते हैं ना कण कण में भगवान है, तो वो कौन है, परमात्मा बन के शिरोदक्षाई विष्णु है, जो हमारे हृदय में हमारे निकट बैठे हुए हैं ठाकुर, उनका नाम है शिरोदक्षाई विष्णु। वो एटम्स में, न्यूक्लियस में, मॉलिक्यूल्स में, सब जगह वो प्रेजेंट है। ये नहीं कि धूल के कण में, हर कण में भगवान है। बोलते ना, पत्थर से नरसिंह भगवान निकल के बता दिए मैं पत्थर में भी हूं। तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है। हमको ये नॉलेज नहीं है, तो हम लोग क्या समझते थे, भगवान तो हमारे पास में नहीं है। तो ये हमको रियल नॉलेज है, समझना चाहिए कि भगवान का ये वैकुंठ कैसा है। ये जो हम लोग अब ब्रह्मांड से निकलना, इसका मतलब क्या है, ये जो चौथा भुवन का ये लोक है ना, यहाँ से निकलेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ना, जो हम लोग अभी तक देख रहे थे, कहाँ पे जाएंगे, ये वैकुंठ में जाएंगे। अगर वैकुंठ में नहीं जाना है आपको और आगे जाना है, देन गोलोक में जाएंगे। वो आपकी मर्जी नहीं है, भगवान की मर्जी है। आप जिस भाव से भगवान को प्रेम करेंगे, कन्हैया को बोलेंगे तू तो मेरा बेटा है, तो भगवान वो भाव आपके भाव में भगवान बोलेंगे ठीक है तुम्हारे को यहाँ वैकेंसी खाली है, आ जाओ। तो मैं कल बताऊंगा, कल स्पेशल क्लास में बताऊंगा, मुक्ति के बारे में बताऊंगा। मुक्ति कितने प्रकार की होती है, हाँ, मुक्ति हमको मिलने से क्या मिलता है, कल बताऊंगा। आज मेरे पास में भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गया है, फिर भी देखूंगा, लैपटॉप का बैकअप चल रहा है। तो किसी का कोई प्रश्न है माता जी प्रभु जी आज के कक्षा को लेके? मनु लखनपाल प्रभु, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। मेरी 2 जिज्ञासा हैं। पहली जिज्ञासा, आज के श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं सब जीवों के साथ समभाव में रहता हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे मित्र हैं और मैं उनका मित्र हूँ। Yes. तो आपने बताया, एक और चीज भी आज आपने एक्सप्लेन करी कि हम वैल्यू नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो आनंद है चैंटिंग करते हुए, इतना आनंद हमें महसूस नहीं होता। Yes. हम 14-15 राउंड्स में आके मतलब बिल्कुल गिव अप कर जाते हैं एनर्जी वाइज। तो प्रश्न है कि हमें वो एक कम्युनियन रिलेशनशिप भी फील नहीं होता, जो एक रेसिप्रोसिटी होती है, मतलब जो आदान प्रदान होता है इमोशंस का, फीलिंग्स का, वो हमें महसूस ही नहीं होता है रिश्ता, क्योंकि वहां से कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? रिश्ता महसूस करें। यस प्रभु जी, ये क्या है, कई दिनों से अगर समझो हम लोग वो ग्रीस, मालूम ग्रीस एक रहता है, कपड़ों को अगर दाग लग गया, हाँ, डांबर भी बोलते हैं, जो रोड डालते हैं, कभी कभी लग जाता है। तो अगर हम उसको निकालना चाह रहे हैं, एक ही जन्म में एक ही दिन में निकल जाएगा क्या दाग?
नहीं निकलेगा ना। कोई भी दाग अगर लग गया नहीं निकलेगा, समय लगता है मनु प्रभु। हमको भी वो टेस्ट आने के लिए कल भगवान क्या बोले श्लोका, अभ्यास योग युक्तेना। बेटा तेरा काम क्या है, अभ्यास कर, अभ्यास कर, अभ्यास कर। जैसा तू अभ्यास करेगा 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 तेरे को वो टेस्ट आने लगेगा। आज हमको वो टेस्ट नहीं है, क्योंकि कई जन्मों से हम ये इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं ना प्रभु। क्या कर रहे, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग, यही कर रहे, खा रहे हैं बस, सो रहे हैं और बच्चों को जन्म दे रहे हैं, बस यही हमारा जीवन है, लड़ रहे हैं प्रॉपर्टियों के लिए। अब ये जन्म हमको भी मिल रहा है, वही कर रहे हैं। तो वो जो गंदगी भरी हुई है ना, जब मैं शेर बन के था, बंदर बन के था, आज मैं इंसान बनो, तो वही नजर से मैं देख रहा हूं। वो सडनली चेंज नहीं होता, समय लगता। उसके लिए श्रील प्रभुपाद एग्जाम देते हैं। क्या, हमको पीलिया की बीमारी है, जॉन्डिस की बीमारी जिसको होती है, उसको वो टेस्ट नहीं आता है गन्ने का रस का। उसका गन्ने का रस पिला दो, पीलिया चले जाएगा, लेकिन उसको गन्ने का रस में स्वाद, मिठास नहीं दिखती। मिठास क्यों नहीं दिखती, क्योंकि उसको बीमारी है। हम लोग ये मानने को स्वीकार नहीं है कि हम बीमार है, लेकिन एक दिन लगती प्रभु। वो उस दिन वो कब लगती, गुरु की कृपा चाहिए, आचार्यों की कृपा चाहिए, भगवान की स्वयं कृपा चाहिए। एक कदम तुम मेरे लिए आगे तो बढ़ के देख। मैं अब जब हंडी जो बना रहा था, आज सुबह की बात बोलूं मैं आपको, जो मटके वाला क्या करा, उसको तपाया। हम तप रहे क्या, हम तपे ही नहीं है, हम तपे ही नहीं। हम बोल रहे हैं प्रभु जी मेरी हंडी तैयार हो गई, बिकने के लिए रेडी है, मैं जाने के लिए रेडी हूं गोलोक में। अरे पहले तपो, ठीक है ना प्रभु। तपा रहे भगवान हमको, वो टेस्ट नहीं है। हंडी भी बोलती है मेरे को, क्यों जला रहा रे भाई तू, क्यों मार रहा, मत मार। इतने बार गोल गोल घुमा रहा, चक्कर आ रहा, फिर भी उसको कुम्हार छोड़ता नहीं, करते जाता। उसको शेप में लाने के लिए, हमको शेप में लाने के लिए वो टेस्ट अभी नहीं आएगा मनु प्रभु, समय लगेगा। लेकिन आप ये समझो, आप में नाम ले रहे हैं, एक माला कर रहे हैं या एक बार नाम ले रहे हैं, बोले तो ये आपका कुछ बड़ापन नहीं है। आज मैं स्टेटस लगाया, कल के स्टेटस में वही बोला था, वही लगाया था कि आप ये मत समझो कि मैं मेरी मेहनत करके मैं जो है सो नाम ले सकूंगा, नहीं। भगवान की कृपा है जो आप बैठ रहे हैं। आप एक माला भी कर रहे हैं या एक बार नाम ले रहे हैं, वो भगवान आपसे करा लेना चाह रहे हैं। आप कौन होते नाम लेने वाले, है कि नहीं प्रभु। वो चाह रहे हैं बेटा तू आजा आजा, एक दिन टेस्ट आएगा प्रभु। आप ऐसा नहीं समझना, आप जब 14 माले पे अगर आए हैं तो ये टेस्ट के कारण ही आप 14, आपको समझ में आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा। देखो प्रभु, आप गोली डाल लो, चाहे कौन सी भी टैबलेट डाल लो, गोली असर तो करेगी, धीरे धीरे करेगी, समय लगेगा। क्या बोलते क्या नाम है हमारे आशीष प्रभु, गोली अगर डाल लेंगे तो जल्दी करेगा, कोई गोली असर तो करेगा नहीं करेगा, क्या बोलते, आपका विचार क्या है। करेगा प्रभु जी, करेगा, कभी कभी जल्दी करेगा। हम हमारे डॉक्टर मोनिका वर्मा माता जी स्वयं डॉक्टर है। माता जी आप कैसा डॉक्टर, थोड़े गोलियां आप जल्दी इम्पोर्टेंट, जल्दी असर करते हैं, नहीं तो थोड़ा लेट का असर करते, क्या करना है, गोली डाल ले रहे तो असर करते या नहीं करते, या साइड इफेक्ट या नहीं तो अच्छा इफेक्ट। साइड इफेक्ट किसी किसी का होता है, गोली का असर तो आएगा ही आएगा। नहीं, असर कुछ ना कुछ, अच्छा हो या बुरा हो। तो वैसा ये हरि का नाम मनु प्रभु आप नाम ले रहे हैं, बहु नाम जन्म नाम मानते आप। विशेष लोग हैं जो नाम इतने बार, ये 9वें अध्याय के बाद में भी आप टिके हुए हैं और नाम भी ले रहे हैं इतने बार, बोलते आप में स्पेशल कृपा है। आप अपने आप को अकेला मत समझो, हम सब है आपके साथ में, हम सब एक दूसरे को साथ दे लेके भगवत धाम को जाएंगे, ठीक है। एक और चीज प्रभु जी, भगवान ने बोला यत् करोषि यत् शनासि मद अर्पणम, जो भी कुछ करते हो मुझे अर्पण करो। तो इसमें जब भगवान ने कहा जो भी कुछ करते हो, उसमें बेसिकली नैमित्तिक नित्य जो भी कर्म कर रहे हो, ब्रश करने से लेके मतलब हर कर्म भगवान को अर्पण करना। यस, बोलने का ये तात्पर्य है प्रभु, समझो मैं अब थोड़ी देर के लिए मैं इंजीनियर बन गया, मैं कौन हूँ मालूम, इंजीनियर हूँ मैं, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये बंगला मेरा है, नहीं। ये जो मेरा, बल्कि जो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, भगवान क्या बोल रहे हैं, तू इंजीनियर बना मेरे प्रसन्नता के लिए, तू युद्ध लड़ रहा है अर्जुन, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध लड़। तू बच्चों को भी जन्म दे रहा है, मेरी प्रसन्नता के लिए तू बच्चों को जन्म दे, लेकिन वो बच्चों में ये ज्ञान दे, मेरे भक्ति के बारे में डाल। ये नहीं कि मैं सिर्फ एंजॉय, हर चीज जो कर रहे हैं हमको कनेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि मैं अगर मेरे दांतों को भी मैं ब्रश कर रहा हूं, किसके लिए,
कि मैं मेरे शरीर को भी मैं सुंदर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान को पसंद है कि इसलिए मैं गोलोक आना चाह रहा हूं। मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी तो इच्छा क्या है? प्रणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना माननेना कीर्तनिया सदा हरि। मैं और ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगत मम जन्मानि जन्मनीश्वरी भवितात भक्ति अहेतु की। वो बोल रहे हैं, शास्त्रों में बोला गया, मेरे को ना तो धन चाहिए, ना तो स्त्री चाहिए, ना तो मेरे को धन चाहिए, ना तो स्त्री चाहिए, ना तो मेरे को जय जयकार करने वाले फॉलोअर्स चाहिए। मेरा यूट्यूब है, सब लोग लाइक करो, फॉलो करो, मेरे को कोई नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान मेरे को तेरी अहेतु की भक्ति चाहिए। मेरा जन्म मेरा कीड़ा भी बनने दे। लेकिन जैसे हनुमान जी बोले, भैया राम जी बोले आते क्या? वो बोले नहीं, मैं नरक पे जान दो, कहां पे भी जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा नाम वो हमको वो मांगना भगवान। तो हम हर चीज हमारा, हम बॉडी को जाना, जिम जाना अच्छा है, वॉकिंग करना अच्छा है, पैसे कमाना अच्छा है, लेकिन ये नहीं समझना कि मैं ओनर बन गया हूं। लेकिन ये भगवान मेरे को ये अच्छा सा जिए हैं, ठीक है। फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, करे बाद में थोड़ा बहुत जो बच गया, समझो 1 लाख कमा रहे, तो 100 रुपये आपके पास में नहीं है, भगवान को दे दो। अच्छे से फूल खरीदो, आपके घर में फूल चढ़ा दो। अच्छा सा फल ले लो, आप तो खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, भगवान को चढ़ाओ। जब आप खा रहे हैं तो आप ये फील करो कि भैया ये तो भगवान का झूठन खाया हूं, भगवान का प्रसाद खाया हूं। जुड़ गए आप भगवान से, मैं पना चले गया आपका, है कि नहीं? मनु लखनपाल प्रभु। प्रभु जी, पर आपने बोला अभी हम जैसे अगर हम गिरते भी हैं, चोट भी लगती है, तो मुंह से निकलता है माँ, मतलब हमारे मुंह से माँ का नाम निकलता है। तो नहीं गलत नहीं है, हमारी माँ तो सबसे पहले जन्म देने वाली। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, तकलीफ में लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते नहीं। कई लोग ऐसे हैं भगवान की फोटो बदल देते हैं। जैसा माँ का नाम गिरते समय लेते हैं, जब जीवन में उथल फुथल होता है। जो वक्त एक मूवी आया था पुराना, उसमें जब वो चाय अपने मुंह को लगाता है, जैसे ही वो चाय लगाता है, भूकंप आके सब इधर उधर चले जाता है कि नहीं? तो ऐसा समय जब इतनी कठिन परिस्थिति आई, तो भी जैसा माँ का नाम जब गिरे सोकत आ रहा, वो कठिन परिस्थिति में भी क्या करना है? भगवान का नाम आना। ये नहीं बोलना कि मैं भगवान को छोड़ दूंगा, कोई बाबा, कोई इसकने चले जाऊंगा, उसकने चले जाऊंगा, वही मेरा सब कुछ है। मेरा कॉन्सेप्ट वो है, मेरा नहीं, भगवान का कॉन्सेप्ट। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, वो नाम लेते लेते हमारी अपने आप अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, वो माँ से धीरे धीरे भगवान की तरफ अपने आप हो जाएगा, ग्रेजुअली 100% माँ बोल के नहीं प्रभु, माँ को तो हमको भूलना ही नहीं है। वो हमको शरीर दी है, ये हमको भौतिक दुनिया में हमको लाई है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप का है। कन्हैया कभी भी माँ को नहीं रुलाए क्या? नहीं। फिर आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं प्रभु जी, मैं तो माँ को भूलो बोल के? नहीं, कन्हैया कभी भी ये नहीं करे। माँ को लेके चले, लाइट आ गई मेरे पास में भी, तो माँ को लेके चले, माँ को कभी रुलाए नहीं, और खुश खुश करते थे, उनको भगाते थे, ये करते थे, वो करते थे, आनंद देते थे। हमको भी माँ को भूलना नहीं है। माँ को अगर तकलीफ देंगे, पिता माँ को अगर बचाने के लिए 13 साल के बाद में भिड़ गए हाथी से, हम लोग देखे ना, मथुरा चले गए, बड़े बड़े चामोर मुष्टिक, उससे भी लड़ लिए, जाके माँ को कारागार में से निकाले। हम हमारी माँ को कारागार में नहीं डालना, वृद्धाश्रम में। समझे ना प्रभु? बोलने का तात्पर्य ये है, भूल जाओ बोल रही है प्रभु, जो बोल दिए चैतन्य कथा दास प्रभु, अब मैं सबको भूल जाऊंगा, हरि का नाम लेऊंगा, वो बात नहीं है। बोलने का ये मतलब है कि परिस्थितियां विपरीत जब आती है, जैसा हम माँ का नाम लेते हैं, वैसा हमको भगवान का नाम अल्टरनेटिव ऑप्शन में नहीं लेना। दिल से वही है मेरे को बेटा, मैं उसका, वो मेरा पिता है, अगर उसको मेरे को दुख देने में भी खुशी मिल रही है, दुख दो, वो मांगो। ठीक है प्रभु। कल मैं आपका प्रश्न नहीं ले सका, आज लिया। अच्छा लगा प्रभु, आप प्रश्न पूछे हैं, दिल को लगे चंद प्रश्न है। देखो बहुत सुकून में जब प्रश्न पूछते हैं, तो सुनने वालों का भी उद्धार होता है, पूछने वाले का भी उद्धार होता है, बोलने वाले का। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवतम का श्लोक है ये, फर्स्ट कैंटो का श्लोक अभी, और मैं सीख रहा हूँ, कंटेस्ट नहीं है। सोनो कुमार प्रभु, मैं कल लेता हूँ थोड़ा, मैं आज कल ले लूंगा आपका प्रश्न, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु, कल ले सकता हूँ तो आप परमिशन दिए तो कल ले। ठीक है, हम भी थोड़ा आज सुबह से थोड़ा व्यस्त हो गए थे, मेरे को कल ले लूंगा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे रामा हरे रामा हरे राम